तोया जो कि एक नॉर्मल लड़का था, गॉड की एक मिस्टेक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब वो गॉड के सामने होता है जो कि उससे माफी मांग रहा था कि उसकी गलती की वजह से तोया की डेथ हो गई। अब वो उसे एक ऑप्शन देता है रीइंकार्नेट होने का एक मैजिकल वर्ल्ड में। वो अपनी कोई भी एक चीज उस वर्ल्ड में अपने साथ ले जा सकता है। अब तोया अपना मोबाइल चूज करता है क्योंकि उसे मोबाइल से एडिक्शन है, लेकिन वो मोबाइल से किसी को भी कॉल नहीं कर सकता सिवाय गॉड के। अब वो तोया को उस मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर देते हैं और वो कॉल कर उसे बताते हैं कि वो उन्हें कभी भी कॉल कर सकता है। तोया वहां से चलना स्टार्ट करता है। अब रास्ते में एक गाड़ी उसे देखकर रुक जाती है और एक बंदा जो कि उसमें से उतर कर आता है और उसके कपड़ों की तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि अब तोया के कपड़े उनके वर्ल्ड के हिसाब से कुछ ज्यादा ही फैंसी और यूनिक थे। वो तोया के कपड़ों से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया था, तो वो उसे टाउन के अंदर ले जाता है जहाँ उसकी शॉप है। अब वो उसे उसके कपड़ों के बदले बहुत सारे गोल्ड कॉइन देता है और साथ ही नॉर्मल कपड़े भी, जो कि इस वर्ल्ड के हिसाब से उसके लिए नॉर्मल थे। तोया वहाँ से निकलता है और वो अपने लिए होटल ढूंढ रहा था जहाँ पर वो रुक सके। वो अपने मोबाइल की हेल्प लेता है एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए। अब आगे गुजरते हुए तोया को दो लड़कियों की आवाज आती है कि दो बदमाशों से बहस कर रही थी। उन्होंने जो उनसे चीज खरीदी थी वो उन्हें आधे का आधा पैसा भी नहीं दे रहे थे, तो वो लड़कियां उन्हें वो नहीं बेचना चाहती थी। वो बदमाश उनसे वो जबरदस्ती छीन कर वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं। अब तोया वहाँ पर आकर उन लड़कियों को बोलता है कि वो उनसे वो चीज एक गोल्ड कॉइन में खरीदना चाहेगा। तोया नीचे से एक पत्थर उठाकर उस कांच की चीज पर मारकर उसे तोड़ देता है, जिससे वो दोनों बदमाश गुस्सा हो जाते हैं। वो तोया पर हमला करने वाले थे, लेकिन गॉड ने तोया को यहाँ आने से पहले अपनी बहुत सारी पावर दी थी जिससे वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। एक बंदा तोया पर हमला करने आता है, लेकिन अपने सेंस की वजह से उसे पहले ही पता चल जाता है और वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। दूसरे वाले बंदे को वो दोनों लड़कियां संभाल लेती है। तोया उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उनको एक गोल्ड कॉइन देता है कि उसने उनकी चीज को तोड़ दिया। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो दोनों ट्विन्स है, एल्जे और लिंसे, जो कि इस टाउन में काम करती है। अब तोया उन्हें पूछता है कि क्या वो उसे एक अच्छा होटल बता सकती है जहाँ पर वो रुक सके। वो जहाँ पर रुकी हुई थी तोया को वहाँ पर ले जाती है। तोया वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों जेलस हो जाती है। अब तोया वहाँ पर एक महीने के लिए रेंट पर रूम ले लेता है। वो तीनों चाय पी रहे होते हैं और वो उसे उन लड़ाई के बारे में बता रही होती है। अब तोया उनसे पूछता है कि उन्हें क्या कोई जगह पता है जहाँ पर वो पैसे कमा सके। वो उसे बोलती है कि तुम हमारे साथ एडवेंचर गिल्ड में आ सकते हो। अब वो तोया का एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करवाते हैं। तोया वहाँ पर लगा हुआ मिशन का पोस्टर देख रहा होता है, लेकिन उसे इस वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं आती। अब वो एल्जे और लिंसे से बोलता है कि क्या वो उसके लिए मिशन चुन सकती है, क्योंकि वो यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता है। अब एल्जी उससे बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ मिशन पर आ सकता है। तोया इसके लिए हाँ कर देता है, लेकिन उसके पास कोई भी वेपन नहीं था, तो अब पहले वो उसके लिए एक हथियार खरीदते हैं। अब इसके बाद वो अपना मिशन करने जाते हैं जहाँ पर उन्हें भेड़ियों से लड़ना था। वो तीनों मिलकर उन सारे भेड़ियों को हरा देते हैं और उनके सिंग को कलेक्ट करके गिल्ड में जमा करा देते हैं, जहाँ से उन्हें 18 कॉइन्स मिलते हैं। वो तीनों एक जगह पर बैठे हुए थे। तोया उन दोनों को बोलता है कि क्या उनमें से कोई उसे यहाँ की लैंग्वेज सिखा सकता है, साथ ही मैजिक भी। अब एल्जे उसे बताती है कि लिंसे सिखाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और साथ ही वो एक मैजिक यूजर भी है, वो उसे सारी चीजें बहुत ही आसानी से सिखा देगी। लिंसे उसे बोलती है कि अगर उसे मैजिक सीखना है तो उसके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। अब तोया को पता नहीं कि एप्टीट्यूड कैसे चेक करा जाता है, तो वो उन्हें बताता है कि उसके अंदर एप्टीट्यूड जरूर होगा, पर उसे पता नहीं कि इसे चेक कैसे करते हैं। वहाँ पर लिंसे कुछ पत्थरों को बाहर निकालती है और वो उसे बताती है कि इन पत्थरों की मदद से तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है। लिंसे वाटर टाइप मैजिक यूजर है, तो वो वाटर टाइप एलिमेंट यूज कर सकती है। अब वो उस पत्थर में से उसे पानी निकाल कर दिखाती है। तो यह उस स्टोन को लेकर ट्राई करता है, तो उस स्टोन से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है। वो बाकी के स्टोन भी ट्राई करता है, तो वो सारे एलिमेंट यूज कर पा रहा था। उसे पता चल जाता है कि गॉड की दी हुई पावर की मदद से वो सारे मैजिक यूज कर सकता है। वहाँ पर एक लास्ट स्टोन बचा हुआ था। लिंसे उसे बताती है कि ये नल मैजिक स्टोन है, इसकी मदद से तुम अलग अलग स्पेल्स कास्ट कर सकते हो, जिससे तुम डिफरेंट मैजिक यूज कर पाओगे। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, पर इसे बहुत ही कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। अब तोया इस स्टोन को ट्राई करने का सोचता है। लिंसे उसे बोलती है कि वो टेलीपोर्ट गेट का स्पेल कास्ट करे। तोया स्पेल कास्ट करता है तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। तोया उसके अंदर जाके देखता है। तोया वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन्होंने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था। तोया को ये मैजिक देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, साथ ही लिंजे और एल्सी को भी। इसके बाद वो तीनों फिर से अपने होटल के अंदर जाते हैं। अंदर वो होटल की ओनर से मिलते हैं और उनके साथ कोई और भी था। अब वो उनको बताती है कि उसकी दोस्त एक बेकरी की ओनर है, जिसकी वजह से उसके मेन्यू में उन्हें कुछ नया ऐड करना है, तो क्या वो कोई सजेशन दे सकते हैं जो वो उसे अपने मेन्यू में ऐड कर सके। तोया उन्हें बताता है कि उनके मेन्यू के लिए आइसक्रीम कैसा रहेगा। उनमें से कोई भी आइसक्रीम के बारे में नहीं जानता। अब तोया अपना स्मार्टफोन यूज करके आइसक्रीम की रेसिपी इंटरनेट पे सर्च करके आइसक्रीम इन्हें बनाकर चखाता है और वो उन सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो आइसक्रीम को अपने न्यू मेन्यू में ऐड कर देती है। साथ ही बेकरी ओनर तोया को थैंक्स करती है। अब आगे तोया जो कि स्मार्टफोन की मदद से इस दुनिया में ढलने का ट्राई कर रहा था, ताकि वो यहाँ पर अच्छे से रह पाए। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एल्जे और लिंसे जो कि रॉयल कैपिटल जा रहे थे। तोया उनसे पूछता है कि वो सिर्फ एक लेटर को डिलीवर करने रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हैं, जबकि इसके बदले वो स्लाइम को मारकर इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। अब वो दोनों इसके लिए मना कर देती है। वो इसका रीजन बताती है कि जब भी वो स्लाइम से लड़ने जाते हैं वो उनके कपड़े फाड़ देता है, क्योंकि वो एसिड वाले स्लाइम होते हैं। अब ये दोनों बहनें बातें करने
करने लग जाती है कि अगर उन्हें रॉयल कैपिटल में कोई अच्छा होटल नहीं मिला, तोया उन्हें बोलता है कि अगर उन्हें रॉयल कैपिटल जाना ही है तो वो उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वापस जाकर आ सकते हैं। वो दोनों बोलती है कि ऐसा रहेगा तो उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और साथ ही वो इस चीज का एक्सपीरियंस भी नहीं ले पाएगी, साथ ही वो नई चीजें एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। अब अचानक से इन तीनों को बहुत सारी आवाजें आने लगती है। ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग झुंड बनाकर खड़े हुए हैं और वहाँ पर एक जापानीज लड़की जो कि अकेली लड़ रही थी बहुत सारे बंदों से। तोया वहाँ पर आके देखता है कि वो सामुराई लड़की जो कि वहाँ पर अकेली लड़ रही थी और उसके सामने बहुत सारे बंदे थे। अब वो उसकी मदद करने की सोचता है। अब इसके बाद वो तीनों मिलकर उन सभी को एक एक करके हरा देते हैं और वो उस लड़की को बचाकर एक कोने में ले जाते हैं। अब वो वहाँ पर उनको अपना नाम बताती है, कोको ने ये। अब ये सुनकर तोया समझ जाता है कि वो एशिया साइड से और वो जापान से बिलोंग करती है और वो उन लोगों को बताती है कि यहाँ आते हुए उसका सारा सामान चोरी हो गया और उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तोया उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर वो उसे खाना खिला सके। अब वो खाते हुए उन लोगों को बताती है कि वो एक स्पोर्ट्समैन फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए रॉयल कैपिटल जा रही है ताकि वो भी एक दिन अपने भाई और फादर जैसी एक बढ़िया स्पोर्ट्समैन बन सके। अब उन लोगों को भी रॉयल कैपिटल ही जाना था तो वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और ये इसके लिए हाँ कर देती है। वो सभी लोग घोड़ा गाड़ी में वहाँ पर जा रहे होते हैं और ये जो कि घोड़ा गाड़ी चला रही थी, तोया उसको देखकर उसकी तारीफ करता है कि उसे ये भी आता है। ब्लिंजे तोया को एक बुक देती है जिससे वो नल मैजिक स्पेल्स कास्ट कर सकता है। वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो ये का रिबन ले लेता है। इसके बाद तोया एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे उसे देखने की और सुनने की ताकत बढ़ जाती है। तोया को आवाज आने लगती है कि कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। अब तोया ये को गाड़ी भगाने को बोलता है। वो वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि कुछ सिपाही जो कि लिजार्ड्स से लड़ रहे थे लेकिन वो उन्हें नहीं हरा पाते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम थे। तोया और उसकी टीम उनकी हेल्प करती है और वो सारे लिजार्ड्स को हरा देती है और साथ ही वो उसको भी पकड़ लेते हैं जो उनको वहाँ पर समवन कर रहा था। इसके बाद वो सारे लोग उस गाड़ी के पास जाते हैं जिसको वो सारे सिपाही प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की जो कि रो रही थी क्योंकि उसकी बटलर की छाती के अंदर एक तीर घुस गया है और वो लगभग मरने ही वाला है। अब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगा लेकिन तोया अपने मैजिक का यूज करके उसकी छाती से तीर निकालता है। इसके बाद वो एडवांस हीलिंग का यूज करके उसको हील करता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वो तोया को थैंक्स करते हैं। इसके बाद वो बटलर उस लड़की का इंट्रो देता है उन सभी को जो कि किंग के भाई की बेटी है और उसका नाम है सुशी। ये सुन के वो सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं तोया को छोड़ के क्योंकि वो एक रॉयल पर्सन है। तोया उनको पूछता है कि क्या उसे भी उनके सामने झुकना होगा। अब सुशी उसे बोलती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसकी अभी जान बचाई है। बटलर तोया और उन लोगों से पूछता है कि क्या वो रॉयल कैपिटल तक उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तोया इसके लिए हाँ कर देता है। सफर के बाद जब वो रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं वहाँ पर उनका एल्फ्रेड स्वागत करता है जो कि सुशी का डैड है। वो तोया के पैरों में गिरकर उसका थैंक्स करता है क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। अब तोया उसे बोलता है कि आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो दोनों बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर तोया उन्हें बता रहा होता है कि वो किस काम के लिए रॉयल कैपिटल आया है। एल्फ्रेड उसे बोल रहा होता है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उसे थैंक्स बोलना चाहता था। उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है, साथ ही वो देख भी नहीं सकती। उन्होंने हर चीज ट्राई करके देख ली लेकिन उसकी ब्लाइंडनेस ठीक नहीं हो पाई। लेकिन सुशी के जो ग्रैंडफादर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो उसको बताता है कि सुशी के जो ग्रैंडफादर थे वो उसको ठीक कर पाते लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक नल मैजिक यूजर थे और एक नल मैजिक यूजर को ढूंढना कोई आम बात नहीं है। अब तोया उनको बताता है कि वो नल मैजिक यूज कर सकता है। इसके बाद उसे सुशी के मॉम के सामने ले जाया जाता है। अब तोया उसे हीलिंग मैजिक की मदद से हील कर देता है और अब वो रोने लग जाती है क्योंकि उसने अपने परिवार को बहुत सालों बाद देखा है। अब इसके बाद वो बैठे होते हैं। एल्फ्रेड तोया को रिवॉर्ड के तौर पर 40 कॉइन देता है और वो प्लैटिनम कॉइन होते हैं जो कि गोल्ड से 10x ज्यादा है और साथ ही तोया और उसके बाकी लोगों को वो रॉयल पैलेस का बैज देते हैं और इससे अब उसे कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी नहीं रोक सकता। अब इसके बाद वो जाकर अपना लेटर डिलीवर करते हैं और उनके रॉयल कैपिटल में मिशन कंप्लीट हो जाता है। ये उनको बता रही होती है कि उसने फैसला किया है कि वो उनके ग्रुप के साथ ही रहेगी क्योंकि तोया, एल्जे और लिंसे बहुत ही अच्छे हैं और उनके साथ उसे और कुछ सीखने को मिलेगा। वो रॉयल कैपिटल घूम रहे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के लोग हैं। अब वहाँ पर तोया को एक लड़की दिखाई देती है। तोया उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो उसे बताती है कि वो अपने दीदी से बिछड़ गई है। अब तोया अपने स्मार्टफोन का यूज करता है और वो थोड़ी देर में उसकी बहन को ढूंढ लेता है। अब वो तोया को थैंक्स करते हैं और वो उसे अपना नाम बताते हैं, ओरिकिया और आरफा। अब थोड़ी देर बाद तोया और उसका ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। अब शाम तक वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तोया एक कोट ले लेता है जो कि उस पर काफी अच्छा लग रहा था और बाकी के लोग उसकी तारीफ करते हैं। अगले दिन तोया ब्रेकफास्ट करने होटल पे जाता है। अब वहाँ पर कुछ बेकार लोग थे तुम्हारी तरह, वो काफी बोर फील कर रहे होते हैं। अब तोया उनके खेलने के लिए एक चेस का बोर्ड बनाता है और अब वो अच्छे से अपना टाइम पास कर सकते हैं। अगले दिन तोया होटल पर जाता है और वहाँ पर कोई नहीं होता। वो होटल के ओनर से पूछता है तो वो बताती है कि सब बेकरी पर गए हैं क्योंकि तोया ने जो आइसक्रीम की रेसिपी दी थी सब उसे ट्राई करना चाहते हैं। अब इसके बाद तोया की बताई हुई रेसिपी को वो वहाँ पर लेके आ जाते हैं। इसके बाद तोया रॉयल पैलेस में सुशी के लिए भी वो डिश लेके जाता है और जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और एल्फ्रेड को भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद तोया एल्फ्रेड को चेस के बारे में बताता है जो कि एल्फ्रेड को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो बहुत देर तक चेस खेलते हैं। वो खेलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खेलते खेलते रात हो जाती है और
तोया के जाने का समय हो जाता है। वो हम अगले दिन देखते हैं जहाँ तोया और बाकी लोग गिल्ड में होते हैं और वो नए क्विज को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्विज पुराने रॉयल पैलेस में होती है। वहाँ पर वो एक नाइट जैसे दिखने वाले चीज से लड़ते हैं। कुछ समय बाद वो साथ में मिलकर उस चीज को इजीली हरा देते हैं। अब इसके बाद वो वहाँ पर एक जगह बैठ जाते हैं। अब वो सभी बात कर रहे होते हैं। लिंजे तोया को बोलती है कि ये एक पुराना कैपिटल है, शायद यहाँ पर ट्रेजर छुपा हो। अब तोया अपने सर्चिंग मैजिक का यूज करता है और उसे कुछ चीज दिखने लगती है जो कि खंडर के अंदर गुफा में होती है। अब वो सभी एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर नीचे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। अब आगे चलते हुए वहाँ उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और उसके आसपास बहुत ही प्राचीन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है और तोया जो कि अपना स्मार्टफोन निकाल के उसकी फोटो खींच लेता है। वहाँ पर उनको एक गेट खोलने की चीज दिखती है जिसे अर्थ मैजिक यूजर खोल सकता है। अब तोया अपना अर्थ मैजिक यूज करके उस दरवाजे को खोलता है। अब वो उस दरवाजे से अंदर जाते हैं। अब इसके बाद तोया को वो चीज दिखती है जिसको उसने सर्च मैजिक की मदद से देखा था। तोया जैसे ही उसको हाथ लगाता है तो वो उसकी पावर अब्सॉर्ब करने लगती है और अब मानो जैसे कि वो चीज जिंदा होने लगती है। अब तोया अपना पोर्टल का यूज करता है और वो सभी जल्दी से बाहर आते हैं। वो चीज जो कि मकड़ी का रूप ले चुकी थी वो उनके सामने आ जाता है और सारे लोग अपने मैजिक से उस पर हमला करते हैं, पर वो उनका मैजिक अब्सॉर्ब करके उन्हीं के ऊपर यूज कर रहा था। इसकी वजह से उनका मैजिक उस पर काम नहीं करता। अब तोया उस पर अटैक करता है लेकिन वो अपने आप को बार बार रीजेनरेट कर रहा था। अब तोया सोचने लगता है कि वो क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद तोया का ध्यान जाता है उस मॉन्स्टर के सर पर एक लाल क्रिस्टल है। वो एल्जे को अपना प्लान बताता है। अब वो उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है और अपना मैजिक यूज करके उसकी बॉल को बाहर निकाल देता है और अब एल्जे अपने पावर का यूज करके उसके वो क्रिस्टल को तोड़ देती है। उसकी कोर को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोया रॉयल पैलेस में होता है जो कि एल्फ्रिड को ये सारी बातें बता रहा होता है और वो फोटो भी दिखाता है जो उसने स्मार्टफोन से खींची थी। तोया उन्हें बोलता है कि वो इन सब की हार्ड कॉपी निकाल कर उन्हें कुछ दिन में पहुंचा देगा। कुछ दिन बाद तोया उन सब की हार्ड कॉपी बनाकर एल्फ्रिड के यहाँ पर डिलीवर करने आता है और अब वो वहाँ पर देखता है कि एल्फ्रिड जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है तोया को बताता है मेरे भाई को यानी किंग को किसी ने जहर दे दिया है और उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। अब गाड़ी के अंदर एल्फ्रिड जो कि तोया को बता रहा होता है कि मेरे भाई को पॉइजन किंगडम बॉम्ब में स्पीड के राजा ने दिया होगा कि वो उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था और एक बार किंग अगर रास्ते से हट जाए उसकी गद्दी उसकी बेटी के नाम हो जाएगी। इसके बाद वो उसकी पॉलिटिकल मैरिज करके मेरे भाई की सारी सत्ता हड़प लेंगे और इसीलिए ये काम किंगडम ऑफ स्पीड के राजा का ही हो सकता है। इसके बाद वो रॉयल पैलेस में पहुंचते हैं। वहाँ पर अंदर उनकी मुलाकात बेल्सा नाम के एक मोटे इंसान से होती है। अल्फ्रेड उसे देखकर बोलता है तो तुम भी यहाँ पर हो। बेल्सा उसे बोलता है कि मुझे आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा योर ग्रेस और वो उसे बताता है कि हमने उसे पकड़ लिया है जिसने किंग को पॉइजन दिया था और हमें जल्द से जल्द उसका सर कलम कर देना चाहिए। अल्फ्रेड उसे बोलता है कि ये डिसाइड किंग करेंगे। बेल्सा उसे बोलता है कि लेकिन किंग को तो पॉइजन हो रखा है। अल्फ्रेड उसे बोलता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, वो अभी ठीक हो जाएंगे। वो वहाँ से निकलते हैं और वो किंग के बेडरूम में जाते हैं। इधर वो देखते हैं कि किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तोया अपना काम स्टार्ट करता है और वो अपना रिकवरी मैजिक यूज करके उनकी बॉडी से सारे पॉइजन को हटा देता है। ये देखकर कि तोया नल मैजिक यूज कर सकता है वहाँ पर सभी चौंक जाते हैं और अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो कि किंग की जान बचाने के लिए तोया को थैंक्स करते हैं। हरे बालों वाली लड़की जो कि रॉयल पैलेस की ऑफिशियल मैजिशियन है वो भी तोया को देख के पानी पानी हो रही होती है जिसका की नाम चार्लोटे है। तोया को बोलती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो रिकवरी मैजिक यूज कर सकता है। अब एल्फ्रेड जो होता है योर मैजेस्टी से पूछता है कि आपको किस पर शक है, कौन है जो ये काम कर सकता है। वहाँ पर खड़ा किंग का जनरल जो होता है वो बताता है कि जैसे ही किंग ने वाइन पी थी वो वहाँ पर बेहोश हो गए। किंग जो होता है वो बोलता है कि मैं अभी के लिए एक एम्बेसडर से बात करना चाहूंगा। अब इसके बाद वहाँ पर डेमी ह्यूमन ओल्गा आ जाती है जिसने की वाइन सर्व किया था योर मैजेस्टी को। अब तोया उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही लड़की थी जिसकी बहन की उसने मदद करी थी। किंग तोया से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तोया बताता है कि हाँ मैंने एक बार इसकी मदद करी थी, इसकी बहन इससे बिछड़ गई थी तो मैंने उसे इससे मिलवाया था। तोया उनसे वो जगह दिखाने को बोलता है जहाँ पर किंग बेहोश हुए थे। उसके बाद जनरल जो होते हैं उसे वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ की सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी थी। जनरल उसे वो बोतल दिखाते हैं जिसमें से किंग ने वाइन पिया था। तोया अपना सर्च मैजिक यूज करता है पॉइजन को ढूंढने के लिए। अब तोया को पता चल जाता है कि किस चीज में पॉइजन मिला हुआ था। अब वो सभी लोगों को वहाँ पर बुलाने को बोलता है और बेल्सा भी वहाँ पर आता है। वो योर मैजेस्टी को देखकर थोड़ा हैरान होता है कि वो ठीक हो गए थे। योर मैजेस्टी उसे देख के बोलते हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देख के, लेकिन वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ आपको देखकर। अब तोया उस वाइन की बोतल में से कुछ वाइन निकाल कर जनरल को पीने के लिए बोलता है और वो उसे पी लेते हैं और वो दूसरी ग्लास में वाइन निकालता है जिसमें किंग ने वाइन पी थी। अब वो वाइन बेल्सा को पीने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे मना कर देता है पीने से। अब जनरल उसे जबरदस्ती पकड़कर वो वाइन पिला देते हैं। बेल्सा नाटक करने लग जाता है और वो चिल्लाता है कि उन्होंने उसे पॉइजन पिला दिया। तोया उसे बताता है कि उसने ग्लास से पहले ही पॉइजन हटा दिया था और इसका मतलब है कि वाइन में कोई भी पॉइजन नहीं था। तोया उन सभी को बताता है कि उसने सिर्फ किंग के ग्लास में ही पॉइजन मिलाया था जिससे सिर्फ वो किंग को ही मार सके। सारे लोग बेल्सा को देखने लग जाते हैं और वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। इधर किंग की बेटी प्रिंसेस जो होती है वो तोया को देखकर पानी पानी हो रही थी। उसके दिमाग में तोया के ही ख्याल घूम रहे थे। बेल्सा वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तोया अपने मैजिक की मदद से उसे नीचे गिरा देता है और वो लोग उसे अब पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो सारे लोग एक कमरे में बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। प्रिंसेस जो होती
होती है जिसका की नाम यूमिना है, वो खड़ी होकर बोलती है उसके फादर को कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो तोया से मैरिज करेगी, क्योंकि तोया एक सिग्मा बॉय है और उसकी रीजू से बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वहाँ पर सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तोया अपना एक सिग्मा मेल की तरह खड़ा होकर बोलता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। तोया उसे बताता है कि वो तो उसे अभी तक जानती भी नहीं है और वो उसे पसंद कैसे कर सकती है। किंग जो होते हैं तोया को बताते हैं कि यूमिना के पास एक डिवाइन आई है, इससे वो पता कर सकती है कि कोई व्यक्ति कैसा पर्सन है, और यूमिना को वो बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति लगा। वो दिल का भी बहुत साफ है, साथ ही वो एक 10 on 10 बैडी है। अब किंग और बाकी लोग यूमिना के इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो तोया को बताते हैं कि उनके यहाँ 15-16 की एज में मैरिज हो जाती है। पर तोया उनको बताता है कि उसकी कंट्री में 18 वर्ष के बाद ही शादी होती है। किंग जो होता है वो तोया को बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वो यूमिना के साथ 2 वर्ष का वनवास काट के देखे, उसके बाद वो बताए कि वो कैसी है, क्या वो उसके साथ मैरिज करना चाहता है। अगर इसके बाद भी वो कन्विंस नहीं होता तो वो उसे कुछ नहीं बोलेंगे। तोया जो होता है अपने बेड पर पड़ा हुआ था होटल के अंदर और उसे एक कॉल आता है जो कि गॉड की तरफ से था। गॉड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हरामी था। वो तोया को बोलता है कि उसे अब बहुत ही ज्यादा लॉयल रहना होगा उस प्रिंसेस के लिए, साथ ही वो उसे उसकी मैरिज के लिए कांग्रेट्स भी करता है। वो उसे बताता है कि वो दूसरी लड़कियों के चक्कर काटना छोड़ दे। अब गॉड की कॉल कट जाती है और तोया जो कि सो जाता है। अगले दिन तोया होटल में जाता है जहाँ पर बाकी लड़कियां भी थी। यूमिना जो कि अब से उसके साथ रहने वाली है वो भी वहाँ पर होती है। बाकी लोग देखकर बहुत ही शौक में थे क्योंकि अब से वो उसके साथ ही रहने वाली है। अब यूमिना उनको बताती है कि अब से वो तोया के साथ ही रहेगी, वो उसके साथ ही मिशन पर भी जाएगी, साथ ही उसने अपना एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। अब इसके बाद वो उनके साथ एक मिशन पर जाती है। अब उनको मिशन मिला होता है कि उन्हें किंग एप्स को मारना है। अब वहाँ पर बहुत देर ढूंढने के बाद वो नहीं मिल रहे थे। अब यूमिना अपना मैजिक यूज करती है, वो वहाँ पर भेड़ियों को सम्मन करती है और वो उन्हें किंग एप्स को ढूंढने के लिए बोलती है। अब थोड़ी देर बाद वो किंग एप्स को अपने पीछे भगा कर ला रहे होते हैं। वो उन सभी को उनके पास भगा कर लाते हैं। वो सारे लोग उनको मारने लग जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थे तादाद में। उनको मारने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उनको हरा देते हैं। इधर तोया जो कि सोच रहा था कि अब सारे लोग मुझसे जलेंगे क्योंकि जब मैं गिल्ड में जाऊंगा तो सारी लड़कियां मेरे साथ होगी, और उसमें से तो एक प्रिंसेस भी है और सारे मुझे रिजलर समझेंगे, और साथ ही ये लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसके बाद यूमिना जो होती है वो तोया को संवन करना सिखा रही होती है। जहाँ पर तोया संवन करता है वो एक व्हाइट टाइगर जो कि एक हेवनली बीस्ट है वो उसको संवन कर लेता है। वो उसे आकर बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी माना फील नहीं हो रहा, शायद तुमने मुझे गलती से संवन कर लिया होगा क्योंकि तुम तो मुझे एक आम व्यक्ति लगते हो। व्हाइट टाइगर जो होता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तोया को बोलता है अपने सर पे हाथ रखने के लिए। अब तोया जो कि अपना रिजलर बॉय है वो उस टाइगर के सर पे हाथ रखता है और उसकी तो जैसे हवाई निकल जाती है, वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है और वो तोया की ताकत को नहीं संभाल सका। इसके बाद वो जैसे ही होश में आता है वो तोया को बोलता है कि तुम तो एक सच में वर्दी पर्सन हो और मैं तुम्हें अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करता हूँ। और साथ ही वो तोया को बोलता है कि वो उसे एक नाम दे। अब तोया उसे कोहाकू नाम देता है। तोया से मांग करता है उसके साथ टाउन में घूमने के लिए, लेकिन तोया उसे मना करता है क्योंकि सारे लोग उसे देखकर डर जाएंगे। और फिर वो एक छोटे रूप में आ जाता है जिसमें वो काफी क्यूट लग रहा था। तोया की वाइफ यूमिना वो उसे उठाकर बोलती है कि वो तो काफी ज्यादा क्यूट है और वो उसे हक करने लगती है। के बाद बाकी की लड़कियां भी उसके साथ आकर खेलने लग जाती है और वो उसे बोलती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जैसे बिल्कुल एक सॉफ्ट टॉय होता है। अब तोया और उसकी कंपनी को क्विज मिला होता है और जहाँ पर वो जा रहे हैं वो एक कैसल है और उनको वहाँ पर सर्चिंग करनी है कि वो अब एक स्लाइम का अड्डा बन चुका है और स्लाइम वही जो कि कपड़े पिघला देते हैं। अब सारी लड़कियां इस बात से डरी हुई थी, लेकिन तोया जो कि इस क्विज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कैसल पर पहुंचते हैं और तोया बहुत ही ज्यादा खुश होकर अंदर घुसता है और उसी वक्त उसके सर पर आकर एक पत्थर जैसी चीज गिर जाती है, क्योंकि बाद में एक स्लाइम बन जाती है और वो वहाँ से निकल लेती है। वो सारे लोग अंदर की ओर बढ़ते हैं और एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी बुक्स दिखाई देती है। अब वो एक बुक को निकाल कर पढ़ने लगते हैं जिसमें स्लाइम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो उनके काम आएगी ये सोचकर वो उसे रख लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं कैसल के अंदर। उनका सामना होता है ग्रीन स्लाइम से जो कि कपड़े पिघलाने के लिए जाने जाते हैं। अब उनको देखकर सारी लड़कियां घबरा जाती है, लेकिन तोया उनको देखकर काफी नॉर्मल था, मानो वो जैसे चाहता हो कि वो स्लाइम उन पर गिर जाए। ब्लिन से आगे आकर अपना मैजिक यूज करने वाली होती है उन पर, लेकिन तोया उसे रोक देता है। वो कुहाकू को बोलता है कि वो उन पर हमला करे। अब वो ट्रांसफॉर्म होकर उन पर अपने मुंह की गंदी बास मारता है जिससे वो थोड़े पीछे चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होता। वहाँ से सभी को निकालता है और उन्हें ऊपर की तरफ सीढ़ियों पे भागने को बोलता है। अब लिंजे जो कि सीढ़ियों पर चढ़ती है वो अचानक से नीचे गिर जाती है स्लिप होके। पर अब वो फिर से सारे लोग एक साथ वहाँ पर चढ़ने का ट्राई करते हैं जहाँ पर वो सारे लोग स्लिप हो जाते हैं, लेकिन कुहाकू जो कि तोया को बचा लेता है वहाँ से स्लिप होने से। और अब सारी लड़कियां जो कि नीचे स्लिप होकर गिर चुकी थी उन पर हरे स्लाइम आकर हमला कर देते हैं और उनके कपड़े पिघला देते हैं। इधर ऊपर खड़ा होकर तोया जो कि उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ताड़ रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो इसी काम के लिए यहाँ पर आया था। और अब तोया जो कि पोर्टल बनाता है उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए, और वो सभी ग्रीन स्लाइम से बच जाते हैं। अब उनके कपड़े सही हालत में नहीं थे और इधर तोया जो उनको देख रहा था, एल्जे उसे देख लेती है और वो उसे एक घूसा मारती है। उसके बाद वो कैसल में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ स्टैचूज दिखाई देते हैं। वहाँ पर उन स्टैचूज को देख के तोया के हाथ में खुजली हो रही होती है, तो वो उन स्टैचूज के ही दबाने लग जाता है। स्टैचू के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे और वो गिर जाते हैं नीचे। अब तोया को पता चलता है कि वो तो स्लाइम है और वो स्लाइम भी तोया की तरह बहुत ही ज्यादा हरामी थे। स्लाइम ऐसे होते हैं कि जिस भी लड़की
के छोटे हो वो उन पर चिपक कर एनिमे का प्लॉट बड़ा कर देते हैं और अब उन्हें वहाँ पर दिखाई दे जाती है यूमिना जिसके की छोटे थे। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस पर हमला करते हैं। ऐसा होने से पहले ही कि तोया उसे देखकर मजे उठा ले वो उसे रोक देती है अपने मैजिक की मदद से और साथ ही अपनी विंड मैजिक की मदद से उन्हें खत्म भी कर देती है। इसके बाद वो एक लैब में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि इन सभी स्लाइम को एक पागल साइंटिस्ट ने बनाया था और उसका मकसद था कि लोग इसकी मदद से मजे कर सके। लगता है शायद साइंटिस्ट भी अकेला ही था हमारी तरह। वहाँ पर कुछ पुतले भी थे जो कि अनवस्त्र अवस्था में थे। अब तोया को वो देखने से वो लड़कियां रोक लेती है। इसके बाद वो उस कैसल में आग लगा देते हैं जहाँ कैसल के साथ उस साइंटिस्ट का सपना भी खत्म हो जाता है जो कि कुछ मजे लेना चाहता था। अब इसके बाद तोया जो होता है वो कुहाकू को टाउन घुमा रहा था और उसके साथ में ये भी थी। ये को एक लड़की दिखाई देती है जो रो रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। फिर तोया कोहाकू को उससे बात करने के लिए बोलता है और कोहाकू उससे बात करता है तो वो लड़की बताती है वो उसकी मॉम खो गई है। तोया उसकी हेल्प करने के लिए अपना स्मार्टफोन यूज करता है। वो सर्च मैजिक की मदद से उसकी मॉम को ढूंढता है जो कि पुलिस स्टेशन में थी और वो उस लड़की को उसकी मॉम के पास पहुंचा देता है। ये जो होती है तोया के आईफोन 16 के फीचर्स को देख के शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने ये EMI पर खरीदा है। सॉरी, उससे पूछती है कि क्या वो इसकी मदद से किसी का भी पता लगा सकता है। वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। ये उसे बताती है कि उसका ब्रदर जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है उसे फाइट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या वो उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है और ये को उससे मिले हुए काफी समय हो चुका है। तोया अपना स्मार्टफोन यूज करता है और वो ये को बताता है कि उसका भाई अभी एक फाइट के अंदर है और ये उसे बोलती है कि हाँ उसे स्वॉर्ड फाइट्स करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब इसके बाद तोया अपने होटल में जाता है। वो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था और वो अपने मोबाइल का लॉन्ग सेंस और ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से उसे मोबाइल से आर पार दिखाई देने लग जाता है। अब उसे दिखाई देता है कि लिंजे जो कि कपड़े चेंज कर रही है और पहली बार ऐसा कुछ देख के तोया की फट जाती है। वो अपने मोबाइल को बंद कर देता है। अब तभी वहाँ पर लिंजे आ जाती है। तोया को बताती है कि उसे एक एंशिएंट स्क्रॉल मिला है जिसको वो नहीं पढ़ पा रही है। अब तोया अपना मैजिक का यूज करता है और वो उसके लिए एक ऐसे चश्मे बनाता है जिसकी मदद से वो कोई सी भी एंशिएंट लैंग्वेज या कोई भी अदर लैंग्वेज पढ़ सकती है। उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो थे स्पेल्स। अब उसकी प्रैक्टिस करने के लिए लिन से बाहर चली जाती है। अब लगातार वो वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन वो बार बार उसमें फेल हो रही थी और उसका माना भी खत्म होने वाला था। अब वो बेहोश होकर वहाँ पर गिरने वाली थी लेकिन तोया आकर उसे पकड़ लेता है। लिंजे जो कि बेहोश हो चुकी थी, तोया उसे जाकर उसके रूम में सुला देता है। रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाती है और वो फिर से उसकी प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। अब वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए उसके माना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर तोया आता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए अपना माना उसके अंदर ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से वो एकदम ठीक हो जाती है। वो फिर से प्रैक्टिस करती है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था और वो गिव अप करने का सोचती है। अब तोया उसे बोलता है कि वो एक लास्ट बार और ट्राई कर ले। अब वो अपना पूरा जोर लगाकर उसे फिर से करती है। इस बार वो उसे कर लेती है। अब वो वहाँ पर सामने फायर करती है जिससे धमाका होता है। वो उसे अपना स्पेशल मूव बना लेती है। अब इसके बाद वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे जिसमें एल्जे के ग्लव्स टूट जाते हैं। नए ग्लव्स खरीदने जाने के लिए तोया को अपने साथ चलने को पूछती है। तोया उसके साथ चला जाता है जहाँ पर वो सारी चीजें खरीद लेते हैं। वो रास्ते में आ रहे थे जहाँ पर लिंजे को एक ड्रेस दिखाई देती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर वो नाटक कर रही थी कि उसे वो नहीं चाहिए। अब तोया उसका हाथ पकड़कर उसे शॉप के अंदर ले जाता है और वो उसके लिए वो खरीद देता है। वो उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सारी लड़कियां भी उसे बताती है कि वो उस पर सूट कर रही है और वो तोया को इसके लिए थैंक्स भी करती है। अब यूमिना के पास एक मैसेज आता है कि उसे रॉयल पैलेस में बुलाया गया है क्योंकि वो तोया को इनाम देना चाहते हैं। अब वहाँ पर जाने को लेके यूमिना बहुत ही ज्यादा खुश थी कि वो तोया के साथ फिर से रॉयल पैलेस में जा पाएगी। अब इसके बाद वो किंग के पास जाते हैं जहाँ पर वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक मेंशन गिफ्ट करते हैं जिसमें कि वो यूमिना के साथ रह सके। तोया जो होता है अपनी लड़कियों की टीम लेके वहाँ पर पहुंच जाता है और वो मेंशन काफी ज्यादा खूबसूरत था तो वो उसे घूमते हुए देख रहे थे। इसके बाद वो अंदर एंटर करते हैं जहाँ पर ये मेंशन तोया और यूमिना को साथ में रहने के लिए दिया गया था। अब तोया सारी लड़कियों को बोलता है कि वो भी उनके साथ रह सकती है क्योंकि अगर वो वहाँ से चली जाएगी तो तोया अकेला महसूस करेगा यूमिना के होने के बावजूद भी। लगता है कि वो ये सब दिखाकर हम जैसे लोगों को जलाना चाहता है। अब वो कुहाकू के साथ बाहर बैठा होता है और यूमिना उसे आकर बोलती है कि वो वर्कर्स से आकर मिल ले जिनको कि किंग ने भेजा होता है तोया के लिए। अब वो उनसे मिलने जाता है जिसमें जो बटलर होता है वो उसका भाई था जिसकी की तोया ने छाती से तीर निकाल कर जान बचाई थी। लेकिन तोया का उस पर कोई भी ध्यान नहीं था और वो अपनी काम की चीज को देख रहा था। वो क्यूट सी मेड जो कि अब उसके लिए काम करने वाली है और एनीमे में इसकी वजह से हरियाली बनी रहेगी। अब इसके बाद एल्फ्रेड और सूसी जो होते हैं वो तोया से मिलने आते हैं। एल्फ्रेड तोया को बताता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। वो तोया को बताता है कि वो किंग के बदले किंगडम ऑफ मेस्फिट जाए कि वो उनके साथ एक अलायंस किंगडम है लेकिन उन्हें उन पर भरोसा नहीं है तो वो महाराज को वहाँ पर नहीं भेज सकते। अब तोया जो होता है वहाँ पर महाराज की जगह जाकर बात करने के लिए हाँ कर देता है। अब अगले दिन तोया उन लोगों से मिलता है जो कि किंगडम ऑफ मेस्फिट ले जाएंगे उसको। उसमें डेमन ह्यूमंस भी होते हैं और बहुत सारे नाइट्स भी। अब वो वहाँ से निकलते हैं। अब तोया बोर फील कर रहा था तो वो लड़कियों के साथ खेलने लग जाता है। वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, वो ओल्गा के साथ चेस खेल रहा था और बाकी की लड़कियां जो कि तोया के साथ नहीं खेल पाई वो 3 पत्ती खेल रही थी। अब रात हो जाती है और वो एक जगह रुकते हैं कैंप लगाकर। अब वहाँ पर उनमें से एक डेमी ह्यूमन लड़की होती है जिससे कि कुछ लोगों की आवाज आने लगती है और उन्होंने उन्हें घेर लिया था। साथ ही जल्दी वो उन्हें घेर कर हमला करने वाले थे। अब तोया
तोया जो होता है अपना स्मार्टफोन निकाल कर फ्लेक्स करता है और उनमें वो उन सभी लोगों की लोकेशन देख लेता है और वो देखता है कि उन्होंने उसे घेर लिया है। अब वो अपने मोबाइल की मदद से उन सभी को पैरालाइज कर देता है। अब इसके बाद वो उन सभी को पकड़कर बांध देते हैं। तोया जो कि नोटिस करता है ओल्गा को और उसको रॉयल नाइट का लीडर पसंद करता है। बाकी की लड़कियां जो चाहती थी तोया उन दोनों के लिए एक ब्रोकर बन जाए और उन्हें मिलवा दे। अब तोया अपना काम करता है, उन्हें मिलवाने का नहीं, लड़कियों के साथ घूमने का। वो बाजार में घूम रहा था यूमिना के साथ। अब लियोन उसे वहाँ पर मिल जाता है। वो वहाँ पर गिफ्ट लेने आया था ओल्गा के लिए ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। अब लियोन जो होता है ओल्गा की बहन से पूछता है जो कि तोया के साथ वहाँ पर घूमने आई थी और वो लियोन को बता देती है कि ओल्गा को क्या पसंद आएगा। इसके बाद वो खरीद लेता है। वो सोच रहा था कि अब तो वो उससे पट ही जाएगी। वो सारे लोग बाजार में घूम रहे थे। तोया जो होता है लिंजे को उठाए हुए था कि उसके पैर में चोट आ गई थी। कोहाकू और तोया जो कि सेंस करते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अब वो वहाँ पर ढूंढने पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। रात हो जाती है और वो एक जगह पर कैंप लगाकर रुके हुए थे। अब वहाँ पर उन्हें बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो कि पास में एक गाँव से आ रही थी। वहाँ पर उनको एक बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जो कि उस गांव की तरफ जा रहा था और अब वो उस गांव पर हमला करने वाला है। वो उस विलेज को बचाने में लेट हो जाते हैं और वो ड्रैगन जो कि विलेज को पूरी तरह से जला चुका था, वहाँ पर सारे लोग भाग रहे थे। अब वो उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। सारे लोग जो होते हैं विलेज वालों की मदद करते हैं और तोया जो उस ड्रैगन से लड़ता है। अब वो अपना लाइट मैजिक उस ड्रैगन के ऊपर थ्रो करता है जिससे उसे कुछ नहीं होता और वो उसे डॉज कर लेता है और तोया को पता चलता है कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो तोया पर आग से हमला करता है जिससे कि तोया बच जाता है। ड्रैगन उस पर लगातार हमले कर रहा था। तोया कोहाकू के ऊपर बैठ जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। अभी भी वो ड्रैगन तोया पर लगातार हमले कर रहा था। तोया अपने साथ लिंज को भी ले लेता है और वो वहाँ से थोड़ा दूर आ जाते हैं। वो खड़े होते हैं और ड्रैगन जो कि कुछ बोल रहा था, कोहाकू को उसकी लैंग्वेज आती है, वो उसकी बातें सुन पा रहा था। अब वो ड्रैगन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और वो तोया और बाकी लोगों को अब्यूज कर रहा था। इससे तोया गुस्सा हो जाता है और वो अपने लाइट मैजिक को मल्टीपल करके उस पर शूट करता है। इसकी वजह से वो उसके लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अब लिंजे जो होती है अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन के पंख काट देती है। ये उसको तोया ने ही करने को बोला था। अब वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ढीठ था। पंख कटने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था और वो अपने चारों तरफ आग फैला लगता है जिसकी वजह से वो लोग उस पर हमला नहीं कर पाते। अब वो लिंजे पर हमला करता है और तोया उसे बचा लेता है। अब ये जो होती है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस ड्रैगन की एक आंख फोड़ देती है। अब एल्जे जो होती है वो अपने गॉन्टलेट की मदद से उस पर एक पंच मारती है। अब ये सब करने के बाद भी वो उसे ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते। अब तोया अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस पर हमला करता है लेकिन उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड थी तो उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। तोया बाल बाल बचता है क्योंकि पीछे से किसी ने ड्रैगन की आंख में चाकू फेंक दिया था। वो ड्रैगन अंधा हो चुका था और वो कुछ देख नहीं पा रहा था तो वो अपनी चारों तरफ आग फैलाने लगता है। तोया अपने मैजिक का यूज करके उसको पीछे से जला देता है। वो ड्रैगन नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। अचानक से उनके सामने एक बड़ा रेड ड्रैगन आ चुका था और वो उनसे माफी मांगने लगता है, उनको जो प्रॉब्लम हुई उस ब्लैक ड्रैगन की वजह से। और वो उनको बताता है कि ब्लैक ड्रैगन जो कि गांव पर हमला कर रहा था उसे थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है। तोया उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है जिसके के बाद वो रेड ड्रैगन उस ब्लैक ड्रैगन को अपने ऊपर बैठा कर ले जाता है। वो सारे लोग उस गाँव की मरम्मत करने में लग जाते हैं और तोया जो की बाकी लोगों की मदद कर रहा था जिनको की चोट आई थी वो सारे लोगों को हील करता है जिसके बाद वो सभी सो जाते हैं। अब सुबह होने पर तोया और बाकी लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। अब उनके वहाँ से निकलने से पहले गांव वाले तोया के पास आते हैं और वो उसे ड्रैगन का एक दांत देते हैं और साथ ही वो उसे एक नाइफ भी देते हैं जो कि उन्हें ड्रैगन की आंख में लगा हुआ मिला था। उसके बारे में तोया को याद आ जाता है। तोया और बाकी लोग जो कि गाँव से निकल जाते हैं। अब रास्ते में तोया जो होता है वो कोहाकू से पूछता है कि क्या उसने कल रात को कोई सेंस किया था। कोहाकू उसे बताता है कि उसने कल रात को 2 लोगों को सेंस किया था जिन्होंने की वो नाइफ तोया को बचाने के लिए ड्रैगन की आंख में मारा था और जल्द ही वो लोग गायब हो गए। तोया जो कि जल्दी ही उस बात के बारे में भूल जाता है और वो लोग उस किंगडम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ का रॉयल पैलेस जो होता है वो बिल्कुल ताजमहल जैसा लग रहा था और यहाँ की सिटी को जो बिल्कुल इंडिया जैसा दिखाया गया है। अब वो सारे लोग ताजमहल के अंदर जाते हैं। ईस्ट किंग जो होता है उनका स्वागत करता है और साथ ही वो उन्हें उस विलेज को बचाने के लिए थैंक्स भी करता है। वो यूमिना का उसके पैलेस में वेलकम करता है। वो उसे वो लेटर देती है जो कि किंग ने उसे देने को कहा था। अब सारे लोग के आराम करने को जाने से पहले वो उनसे पूछते हैं कि किसने उस ड्रैगन को हराया। अब तोया उन्हें बताता है कि उसने हराया था ड्रैगन को। अब इसके बाद बीस्ट किंग जो होता है वो तोया को एक डुएल के लिए चैलेंज करते हैं। अब इसके बाद वो अरीना में होते हैं जहाँ पर किंग जो कि वार्म अप कर रहा था और वो एकदम जिम बॉय जैसा लग रहा था। उसका मंत्री जो होता है वो तोया को आके बोलता है कि किंग को खाली डंबल उठाना आता है, बाकी वो कुछ भी नहीं उठा सकते। तो तोया उन पर थोड़ी नरमी बरते। मैच स्टार्ट होता है। तोया अपना स्लिप मैजिक यूज करता है और वो किंग को नीचे गिरा देता है। अब अपनी स्वॉर्ड जो कि वो उसके ऊपर ले जाकर रख देता है और इसी के साथ मैच खत्म हो जाता है। अब किंग जो होता है वो रोने लग जाता है। वो बोलता है कि वो बिना मैजिक के लड़ेंगे एक और मैच। वो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। अब इसमें किंग जो होता है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और वो तोया को धक्का मारता है जिससे कि वो थोड़ा पीछे हो जाता है। अब तोया आकर उस पर हमला करता है पर उससे पहले ही किंग अपना नल मैजिक यूज करता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाकर उसे डॉज कर लेता है और पीछे से आकर तोया पर हमला करता है जिसको कि तोया सेंस करके बच जाता है।
तोया भी अपनी नल मैजिक की मदद से स्पीड बढ़ा लेता है और अब वो दोनों गायब होकर लड़ाई कर रहे थे जो कि दूसरे लोगों को नहीं दिखाई दे रही थी। किंग तोया पर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोया फिर से उसको डॉज करके गायब हो जाता है और वो किंग से थोड़ा ज्यादा फास्ट था तो वो उसके ऊपर तलवार रख देता है और इसी के साथ मैच खत्म हो जाता है। अब इस बार किंग रोता नहीं क्योंकि वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। अब रात को किंग जो होता है वो एक पार्टी रखता है जिसमें कि तोया और सभी लोग थे। अब वहाँ पर सारी लड़कियां जो कि इंडियन ड्रेस में थी, तोया जो होता है उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और वो अपने मोबाइल से उनकी फोटो लेने लगता है। अब किंग उसको मोबाइल को देख के बोलता है कि वो क्या कर रहा है। अब तोया उसे बताता है कि वो उनकी फोटो निकाल रहा है और वो उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल कर किंग को भी देता है जिससे वो रात को अकेलापन महसूस ना करे। अब इसके बाद तोया एक सोफे पर जाकर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक टेडी बियर चलकर आता है और वो उसके इशारे कर रहा था। तोया उसे बोलता है कि वो टेडी बियर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, टेडी बियर, जो कि जाकर उसकी गोद में बैठ जाता है। अब वो तोया को बोलती है कि उसने उसे देखा और वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। तोया उसे उस टेडी बियर के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसे इशारे कर रहा था। वो उसका रिप्लाई करती है कि वो उसका स्पेशल नल मैजिक है जिसकी मदद से वो किसी भी बेजान चीज में जान डाल सकती है और वो उसे एक चेयर पर कर दिखाती है। तोया जो होता है सेम मैजिक वो भी चेयर पर ट्राई करता है और उसकी चेयर भी हिलने लग जाती है, जिससे कि अब वो लड़की जिसका की नाम लिन है वो तोया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो तोया को बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो और वो तोया को ऑफर करती है कि क्या वो उसका पार्टनर बनना चाहेगा। अब तोया उसको मना कर देता है और वो बताता है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है और अब वो वहाँ से भाग लेता है। और लिन जो कि तोया का पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। अगली सुबह तोया लिन और यूमिना के साथ नीचे होता है। उसके पास जो ड्रैगन का दांत था वो उसे लेकर आता है और वो लिंजे को बोलता है कि वो उसके टुकड़े करते। लिंजे अपने मैजिक की मदद से उसके टुकड़े कर देती है। अब तोया अपना मैजिक यूज करके उनकी मदद से एक गन बना लेता है और साथ ही बुलेट्स भी। सामने जो कि एक बेजुबान पेड़ था वो उस पर शूट कर उस गन को ट्राई करता है। अब गन को देखकर दोनों लड़कियां तोया की तारीफ करने लगती है और वो उससे मांग करती है कि वो उनके लिए भी वो बना दे। लेकिन तोया उन्हें बोलता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है और फिर तोया उनके लिए भी एक एक बनाकर दे देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद तोया अपनी गन के ऊपर उस नाइफ को लगा देता है और वो मैजिक का यूज करके उसको बड़ी कर एक तलवार की तरह बना लेता है। इससे वो गन और स्वॉर्ड दोनों यूज कर पाएगा। इसके बाद वो टाउन में घूमने के लिए जाता है जहाँ पर उसे सेंस होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अब वो कुहाकू को बोलता है कि वो लड़कियों की रखवाली करे और वो उन लोगों के पीछे चला जाता है जो उसका पीछा कर रहे थे। अब वो भागने के लिए वहाँ पर एक स्टन मारते हैं जिससे कि तोया को कुछ दिखाई नहीं देता और वो वहाँ से भाग लेते हैं। अब तोया अपना स्मार्टफोन यूज करके उनको लोकेट कर लेता है। वो उनके पास पहुंचकर उनको रबर बुलेट से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। उनको बांधने के बाद तोया उनको चेक कर रहा होता है। तोया देखता है कि उनके पास तो 2 बॉल है। अब वो उनके मास्क हटाता है। वो नोटिस करता है कि वो तो उसकी क्यूटीज है जो कि उसके लिए मेड्स का काम करती है। अब तोया जो होता है वो उनसे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, क्या वो उसे इतना पसंद करती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो उसे बताती है कि वो यूमिना के लिए यहाँ है क्योंकि किंग ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो यूमिना का पीछा करे ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। अब वो उनको वहां से जाने देता है और वो वापस किंगडम पर आ जाता है। अब अगले दिन वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके किंग को वहां पर ले आता है जिससे कि वो बीस्ट किंग को मिल सके और उनकी अलायंस बनी रहे। तोया जो होता है अपने मेंशन पर आ जाता है और वो जाकर सो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। अब जब वो उठता है उसके पास कुछ भी काम नहीं था करने को। अब वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए बाइसाइकिल बनाना स्टार्ट करता है। तभी वहां पर एल्फ्रिड आ जाता है जो कि तोया को बाइसाइकिल बनाते हुए देख रहा था। अब बनने के बाद वो उसे ट्राई करता है चलाने की, लेकिन वो उससे नहीं चला पाता और वो गिर जाता है। वो बाकी लड़कियों के लिए भी बाइसाइकिल बनाता है। वो तोया को अपना बनाने के लिए रेस करने लग जाती है जिसमें कि एल्फ्रिड जीत जाता है और इसके बाद एल्फ्रिड जो होता है वो तोया को देता है, अरे वो नहीं, वो तोया को काम देता है कि वो सुशी के लिए भी एक बाइक बना दे छोटी सी। तोया के पास सामान खत्म हो गया था तो वो टाउन में जाता है उसके लिए सामान खरीदने ताकि वो बाइक बना सके। वहाँ टाउन में जाते हुए उसे एक गली से आवाज आने लगती है। वहाँ पर 2 लड़के होते हैं जो कि एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे थे और वो उससे पैसे मांग रहे थे। उसकी मदद करने के लिए तोया गन से उनको मारता है जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और वो उस लड़की को बोलता है कि वो ये सब भूल जाए। तोया के उसे बोलने के बाद जो भी उसने देखा कि वो भूल जाए वो उसका पीछा करने लगती है। तोया जो होता है उसे कुछ खाने को देता है और अब वो एक बेंच पर बैठे हुए थे। अब तोया उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ है। वो उसे बताती है उनकी पहले ही डेथ हो गई है और वो अब अकेली है और उसके पास कोई भी घर नहीं है। तोया को उस पर दया आ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम करेगी और वो उसके लिए हाँ कर देती है। अब तोया उसको अपने साथ मेंशन पर ले आता है और जहाँ पर वो उसे यूनिफॉर्म भी देता है। अब उसमें वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और सारी लड़कियों को भी वो पसंद आती है। इसके बाद तोया बीस्ट किंगडम में घूमने जाता है सुशी और यूमिना के साथ। अब वहाँ पर उसे घूमते हुए ओल्मा मिल जाती है। अब वो सभी लोग वहाँ पर ओल्गा को स्पॉट करते हैं जो कि लियोन के साथ घूम रही थी, शायद वो डेट पर आए थे। अब वो सभी लोग बिना बात के उनका पीछा करने लग जाते हैं। अब वो लोग एक कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ पर तोया जो कि अपना स्मार्टफोन यूज करके उन पर नजर रख रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब वो बाहर आते हैं, ओल्मा जो होती है वो जल्दी जल्दी उनका पीछा करने के चक्कर में एक आदमी जिसने की अपने आप को ढका हुआ था उससे टकरा कर नीचे गिर जाती है। अब वो बीस्ट किंग होता है क्योंकि उसे मजा आता है ऐसे घूमने में और वो भी तोया और उन्हीं की तरह ओल्गा और लियोन का पीछा
पीछा कर रहा था। वो दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। अब वहाँ पर पास ही में एक आदमी की फल बेच रहा था। कुछ लोग उसके पास आकर उसके साथ गुंडागर्दी करने लगते हैं और उसके सामान को नीचे गिरा देते हैं। अब लियोन जो होता है उसकी मदद करने के लिए आगे जाता है। अब वो सारे लोग चाकू निकाल लेते हैं। लियोन जिसकी फट चुकी थी, अब तोया और बीस्ट किंग जो कि मास्क पहन लेते हैं, जिसमें कि वो दोनों एकदम जोकर लग रहे थे। अब वो आकर उन गुंडों को पीट कर वहाँ से भगा देते हैं और उन दोनों को लग रहा था कि लियोन उनको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन वो उनको इजीली पहचान लेता है। बीस्ट किंग जो होता है वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तोया फंस जाता है और लियोन उसे पकड़ लेता है। अब इसके बाद जब वो अपने मेंशन पर पहुंचता है, उसका बटलर उसे बताता है कि उसके लिए कोई गेस्ट आए हैं, जो कि लिन थी और उसके साथ थी शार्लोट। और मुझे पता था ये तोया का पीछा नहीं छोड़ेगी। लिन जो होती है वो तोया को बोलती है कि उसने उसकी फाइट के बारे में सुना है, जिसमें कि मॉन्स्टर के सर पर एक कोर था और उसने भी वैसे मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाई और वो भाग गया। अब वो उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहती है, जिसकी वजह से उसे एशिया जाना होगा। तोया उसे बताता है कि वो वहां पर नहीं जा सकता जहाँ उसने चीजें पहले देखा नहीं हो। अब लिन उसे एक टेक्निक बताती है जिसकी मदद से वो ये की यादों में जाकर एशिया देख सकता है और उसके बाद वो वहां पर उनको टेलीपोर्ट कर पाएगा। अब वो ये के हाथ पकड़कर और उससे सर से सर मिलाकर देखता है कि एशिया कैसा दिखता है। अब इसके बाद वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है, जिससे वो गेट खोलता है और वो एशिया पहुंच जाते हैं। अब वो सभी लोग जो कि एक जगह पर होते हैं, वो एशिया का एक टाउन होता है। अब इसके बाद वो सभी टाउन के अंदर जाते हैं। अब वो टाउन जो होता है ये का होम टाउन था। अब वो बिल्कुल ही एंशिएंट जापान जैसा दिख रहा था। अब वो अपने चारों तरफ देख रहे होते हैं। अब उनको वहाँ की चीजें अपने टाउन से भी ज्यादा पसंद आती है। अब तोया जो होता है उन्हें कुछ चीजों के बारे में बता रहा होता है। अब इसके बाद ये जो होती है उन सभी लोगों को अपने घर पर ले जाती है और वो उसके फादर से मिलने जाते हैं। अब वो घर पर नहीं होते तो ये उसकी मदर से पूछती है कि वो कहाँ पर है। अब उसकी मदर बताती है कि उसका भाई और उसके फादर वो दोनों जंग में है, क्योंकि उनके टाउन को बहुत सारे सोल्जर्स ने घेरा हुआ है और उसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब इसके बाद ये जो होती है तोया को बताती है कि वो उनकी हेल्प करे। अब तोया जो कि इसके लिए मान जाता है और वो उनको उसके पास की जगह पर टेलीपोर्ट करता है। अब वो उनको वहां पर रुकने को बोलता है, क्योंकि वो आगे जाकर देख कर आएगा कि कोई खतरा तो नहीं है, जिसके बाद वो उनको बुला लेगा। अब वो टेलीपोर्ट होके वहां पर जाता है जहाँ पर उसे कुछ गार्ड घेर लेते हैं। अब वहां पर ये का भाई था जो कि उससे पूछता है कि वो कौन है। वो बताता है कि वो ये का फ्रेंड है, पर उसे उस पर विश्वास नहीं होता, जिसके की बाद वो ये और बाकी लोगों को वहां पर बुला लेता है। अब ये वहां पर आती है और वो अपने भाई के गले लगकर बोलती है कि उसने उसे बहुत ही ज्यादा मिस किया। इधर टोया जो कि सोचा होता है कहीं ये इसका स्टेप ब्रदर तो नहीं। अब ये का भाई उनको सिचुएशन के बारे में बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि उनके सारे सोल्जर्स जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और उनमें से काफी लोग जो कि बीमार पड़े हुए हैं और उनको चोट आई हुई है, और जिसके के खिलाफ वो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे हैं और वो लगातार आए जा रहे हैं और उन पर उनके हमले कोई भी असर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स उनके सामने बेकार है। ये अपने फादर के बारे में पूछती है। अब उसका भाई उसे बताता है कि वो लॉर्ड के साथ है। अब तोया उनकी हेल्प करने के लिए अपना स्मार्टफोन निकालता है और उनको फटाफट से हील कर देता है। ये सब देखकर ये के भाई को लग रहा होता है तोया बेंगोली है। अब उसका ये शक और ज्यादा बढ़ जाता है जब तोया अपना स्मार्टफोन निकालता है और वो सारे एनिमी को मार्क कर देता है, जिसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है और उन सारे दुश्मन पर अपना लाइट मैजिक यूज करके उन्हें खत्म कर देता है। अब जंग खत्म हो जाती है और वो तोया की शक्तियों से काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि उन्होंने इतनी दिन से वो जो नहीं कर पाए तोया ने उसे 1 सेकंड में कर दिया। अब लड़ाई खत्म होने के बाद उनके लॉर्ड होते हैं जो वहाँ पर आते हैं और वो तोया और बाकी सबका थैंक्स करते हैं, और फिर वो उन सबको बताते हैं कि जो जंग है वो अभी खत्म नहीं हुई है और अभी मेन एनिमी को हराना बाकी है। अब वो लॉर्ड जो होता है जिसका कि नाम लियोशु था, वो उनको बताता है कि उनके आसपास के सारे किंगडम को कैप्चर कर लिया गया है और जो एनिमी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी ने ये सारे सोल्जर्स बनाए थे जो हम पर हमला कर रहे थे। वो ये सब बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक निंजा आ जाती है जिसका कि नाम तात्सुबाकी होता है। वो उनको बताती है कि वो उनके पास के किंगडम के लीडर के लिए काम करती है और वो उनके लिए एक लेटर लेकर आई है जो कि लियोशु सामा के लिए है। अब वो अपने आप को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करती है और वो बताती है कि वो नेबर कंट्री के लीडर के लिए काम करती है, जिनको कि अभी जेल में डाल दिया गया है और वो यहाँ पर उनसे हेल्प लेने आई है ताकि वो उसके लीडर को बाहर निकालने में और उस एनिमी को खत्म करने में उनकी मदद करे। अब तोया उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। अब तोया उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था तो वो उसे वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। वो तात्सुबाकी को अपना सर उसके सर से मिलाने के लिए बोलता है और इधर दूसरी लड़कियां जो उसे देखकर जेलस हो रही थी और वो उसके ब्रेन से सारी मेमोरीज निकाल लेता है। अब तोया को उन सभी की लोकेशन पता चल गई थी। अब उसको अच्छे से पता था कि दुश्मन कहाँ पर तैनात हो सकते हैं। अब वो अपने साथ तात्सुबाकी और लीन को ले जाता है। अब वो लीन को अपना इनविजिबल मैजिक यूज करने को बोलता है, जिसके की बाद वो गायब हो जाते हैं और अब वो बहुत ही आसानी से अंदर घुसकर उसके लीडर को बचा पाएंगे।
और इससे पहले लिन जो होती है वो इनविजिबल होने का फायदा उठाती है और अब वो तात्सुबाकी के घुमाने लगती है पकड़ के, और जिसका कि इल्जाम वो तोया के ऊपर लगाने लगती है। और तोया उसे बोलता है कि वो ये करना तो चाहता था लेकिन उसने ये नहीं किया, ये लिन ने किया है। तोया जो होता है वहां जाने के लिए अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन वो वहां से अंदर नहीं जा पा रहा था। लिन बताती है कि किसी ने टेलीपोर्टेशन मैजिक को कैंसिल करा हुआ है, अब तो वहां पर नहीं जा सकते। वो टेलीपोर्ट होकर वहां पर नहीं जा सकते थे, लेकिन तात्सुबाकी जिसको वहां का रास्ता पता था वो उसके साथ वहां पर जाते हैं। अब वो एक अंडरग्राउंड जेल थी। अब तोया और बाकी लोग वहां पर अंदर जाते हैं जहां पर उसका लीडर रखा हुआ था। तोया अपने मैजिक की मदद से उसके गेट में एक होल कर देता है जिसकी मदद से वो बाहर आ जाता है। अब इसके बाद वो 2 लोगों को और बचाता है जो कि उसके साथी थे। अब इन सबको बचाने के बाद तोया अपना स्मार्टफोन निकालता है और वो उस जगह को लोकेट करता है जहां पर एनिमी हो सकता है, लेकिन उसके मोबाइल में वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा था। और ऐसा पहली बार था कि वो अपने मोबाइल की मदद से किसी का पता नहीं लगा पा रहा था। कोई चीज थी जो उसके मैजिक को ब्लॉक कर रही थी, वो उस चीज का पता लगा देते हैं जो उसके मैजिक को ब्लॉक कर रही थी, और तोया सिंपली अपनी गन की मदद से उस चीज को खत्म कर देता है। इसके बाद तोया अपना मैजिक यूज कर सकता था, तो वो अपने मैजिक की मदद से बहुत सारे हमले करता है जहां पर दुश्मन थे, और उन सभी को खत्म करके वो वहां पर पहुंचता है जहां पर वो व्यक्ति था जिसने की ये सब किया है और जो कि इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। अब वो आदमी जो होता है उसने एक आई पैच पहना हुआ था क्योंकि वो बचपन से एक पायलट बनना चाहता था, लेकिन उसकी पानी से बहुत ज्यादा फटती है। अब तोया के साथ वाला एक बंदा उस पर हमला करता है, लेकिन वो आई पैच वाला बंदा एक सामुराई को समवन करता है जो कि पास्ट में उनका एक लीडर था, और वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। अब वो ज़ॉम्बी सामुराई जो होता है तात्सुबाकी के लीडर पर हमला करता है, लेकिन वो दाढ़ी वाला उससे बच जाता है। पर इधर तात्सुबाकी जो कि उससे काफी ज्यादा डर रही थी, अब तोया उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी गन निकालता है और उस ज़ॉम्बी को एक शॉट में हरा देता है। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा चौंक चुके थे। अब आई पैच वाला बंदा जो होता है वो हंसने लगता है और वो तोया को बोलता है कि वो उसे नहीं हरा सकता है, और वो अपने आंख से आई पैच हटाता है और वो उनको दिखाता है कि उसके आंख में वही रेड स्टोन है जैसा तोया ने पहले हराया था एक क्रिएचर को, और उसके सर पे था। और लिन जो कि ऐसे ही क्रिएचर्स को ढूंढने यहाँ पर आई है। अब इसका मतलब है कि उन्हें उसे हराने के लिए वो स्टोन तबाह करना होगा। अब सारे लोग सोच रहे होते हैं कि वो उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तोया अपना एक हाथ से उस स्टोन को और उस स्टोन को अपनी तरफ खींच लेता है, और अब वो एनिमी रोने लग जाता है। अब उसको आतिशबाजी दिखाने के लिए लिन जो होती है वो इस स्टोन को ऊपर फेंकती है और तोया उसे अपने गन से शूट कर देता है और वो स्टोन टूट जाता है। और इसी के साथ अब वो बंदा एक धूल के ढेर में बदल चुका था और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद तोया जो होता है उस दड़ियल से पूछता है क्या उसने निरुआ रूइंस के बारे में सुना है। वो उसको बताता है कि उसके बारे में उसने अफवाहें सुनी है और वो पास के एक आइलैंड में समुद्र के अंदर समा हुआ है। अब तोया जो होता है अपने मोबाइल की मदद से वहाँ की लोकेशन चेक करता है। वहाँ जाने से पहले तोया और सभी लोग ये के घर पर जाते हैं, वो उसके फादर से मिलते हैं। वहाँ थोड़ी देर समय बिताने के बाद वो सभी लोग वहाँ से निकलने को होते हैं। तोया अपना पोर्टल खोलता है और वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब वो जगह जो कि बिल्कुल बीच जैसी दिख रही थी, तोया वहाँ पर कुछ समय बिताने का सोचता है। तोया अपने मोबाइल में उस जगह की लोकेशन पता करता है और उसे पता चलता है कि वो पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा गहराई में है। वहाँ जाने से पहले वो सभी लोग बीच पर थोड़ी मस्ती करने के लिए रुक जाते हैं। तोया जो होता है सोचता है कि वो बाकी लोगों को भी वहाँ पर बुला ले, और रॉयल पैलेस से वो सारे लोगों को वहाँ पर बुला लेता है और साथ ही बाकी कुछ लोगों को भी। तोया वहाँ पर लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम बनाता है, जिसके बाद वो सभी चेंज कर आती है और तोया जो कि उन्हें देखकर अपने मुंह से पानी पटक रहा था। अब सारी लड़कियां लड़ने लग जाती है कि किसके बड़े हैं, लेकिन तोया को तो कुछ भी चलेगा। अब वो सारे लोग पानी में कूद के वहां पर मस्ती करने लग जाते हैं, और तोया जो कि अपने फोन के ऊपर प्रोटेक्शन यूज करता है ताकि उसका फोन पानी के अंदर खराब ना हो। अब तोया उस जगह को ढूंढने जाने वाला था और वो पानी के अंदर जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी सांस फूलने लगती है और वो भागकर जल्दी ऊपर आता है। अब क्योंकि वो जगह पानी के अंदर काफी ज्यादा नीचे थी, तोया ऐसे तो वहां पर नहीं जा सकता। वो लिन से इसके लिए मदद मांगता है और वो उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा मैजिक है जिसकी मदद से वो नीचे भी सांस ले पाए, लेकिन लिन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो शार्लोट से भी पूछती है और उसे भी कुछ नहीं पता होता। अब कोहाको जो होता है वो तोया को बताता है कि उसके ही जैसा एक हेवनली बीस्ट है जो कि पानी के अंदर सांस ले सकता है और वो उसको भी पानी के अंदर ले जा पाएगा और उसकी मदद से वो इजीली वहां पर पहुंच जाएगा। पर उससे पहले वो उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तोया इसके बारे में लिन से पूछता है और वो इसके लिए हाँ कर देती है। तोया जो होता है उस हेवनली बीस्ट को बुलाता है जो कि एक टर्टल था और उसके ऊपर एक सांप लपेटा हुआ था। कोहाको उससे बात करता है और वो तोया के लिए बोलता है कि वो उसका सर्वेंट बन जाए, लेकिन वो टर्टल इसके लिए नहीं मानता और वो तोया को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके के बाद अगर वो हार गया तो वो तोया के लिए काम करेगा। वो वहां पर लड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तोया अपना स्लिप मैजिक यूज करता है और वो उस टर्टल को स्लिप करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उठने का ट्राई करता है, लेकिन तोया अपनी रिवॉल्वर की मदद से उस पर शूट करता है, जिसके बाद वो बार बार लूप में नीचे गिर रहा था। वो हार मान लेता है और तोया को अपना मास्टर के रूप में स्वीकार कर लेता है। वो तोया की मदद करने के लिए रेडी था। अब वो अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि किसी लोग को इसकी वजह से दिक्कत ना हो।
अब शाम होने की थी और तोया जो कि पानी के अंदर जाने को रेडी था और वो टोरटोइस जो कि तोया के साथ था, अब उसकी मदद से तोया वहां पर नीचे सांस ले पा रहा था और चलकर वो एक गेट की तरफ पहुंचता है। उस रूइंस के अंदर तोया एक स्पेशल रूम में पहुंचता है जहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था और वो ग्लो कर रहा था। तोया उस सर्कल के अंदर जाकर वहां पर नीचे छूता है। अब अचानक से वो सर्कल और ज्यादा ग्लो होने लगता है और तोया एक जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्योंकि उस जगह से काफी ज्यादा डिफरेंट थी और वो एक गार्डन जैसा था। अब तोया जो था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। अब उसके पास एक लड़की आती है जो कि अपना नाम फ्रांसिस्का बताती है और वो अपने आप को वहाँ का प्रोटेक्टर बता रही थी और जहाँ पर अभी वो है उस जगह का नाम है एरियल गार्डन और वो जो जगह होती है वो उड़ रही होती है काफी ज्यादा ऊपर हवा में और वो तोया को बताती है कि ये जगह एक साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है जिसका की नाम है रेजिना बाबिलियन। अब फ्रांसिस्का जो होती है वो तोया को बता रही होती है जिससे वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आया है, वो यहाँ तक आने का रास्ता है और ये 5000 सालों में पहली बार है कि कहाँ यहाँ पर कोई आया है। तोया उससे पूछता है कि नीचे से कोई इस जगह को देख सकता है। जो फ्रांसिस्का होती है वो उसे बताती है कि ये एकदम इनविजिबल है और वो उसको बताती है कि नीचे से कोई भी व्यक्ति इसे नहीं देख सकता जब तक कि वो इसके अंदर ना आ जाए। अब फ्रांसिस्का तोया को अपने बारे में बता रही होती है और वो बताती है कि वो एक रोबोट है जिसको कि मैजिक की मदद से ह्यूमंस की तरह बनाया गया है। वो तोया को बोलती है कि 5000 सालों में उसे पहली बार इस गार्डन के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट मिल गया है जो इस जगह का मास्टर बन सके। तोया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। वो तोया को बताती है कि जो सारे मैजिक्स को यूज कर पाता है, जैसे कि पहले यहाँ पर जो प्रोफेसर थे वो कर सकते थे, अब तोया जो कि यहाँ पर आया है क्योंकि वो सभी टाइप के मैजिक यूज कर पाता है और इसकी वजह से फ्रांसिस्को को पता चल गया कि वो यहाँ का मास्टर बनने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। आज से फ्रांसिस्का उसकी एक सर्वेंट है। अब इधर उन दोनों को छोड़कर बीच पे सारे लोग जो कि तोया का इंतजार कर रहे होते। अब वो तोया के लिए चिंतित थी क्योंकि काफी समय हो गया था और तोया वापस नहीं आया। तोया वहाँ पोर्टल की मदद से पहुंचता है और वो उन सभी को एरियल गार्डन पर ले आता है। वो सभी उस जगह को देखकर काफी ज्यादा शौक में थे क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। अब लिन जो होती है उस जगह को देखकर बोल रही होती है कि ये तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है और एंशिएंट टाइप टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इस जगह को बनाया गया हो। अब तोया जो होता है सभी को फ्रांसिस्का से मिलवाता है और वो झूठ बोलती है कि वो उसका मास्टर बन चुका है, इसका की मतलब है हस्बैंड। अब सारी लड़कियां तोया को देखने लगती है और वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर तोया उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद यूमिना जो होती है बाकी लड़कियों को लेकर उस गार्डन में घूमने के लिए जाती है और वो उन सभी को बता रही होती है कि उसने उन्हें पहले भी बोला था उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो तोया को प्रपोज करके उसके साथ रहने लग जाए और वो इसके लिए उनको मोटिवेट कर रही थी। अब इधर दूसरी तरफ तोया और बाकी लोग बैठे हुए थे। लिन फ्रांसिस्का से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई चीज छुपाई गई है जो एक वेपन का काम करती हो या फिर कोई एंशिएंट वेपन, लेकिन फ्रांसिस्का उसे बताती है कि कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद फ्रांसिस्का जो होती है उसे बता रही होती है कि पहले ये एक बहुत ही बड़ी जगह थी जिसके बाद इसके टुकड़े हो गए और ये जो एरियल गार्डन है जिसे की रेजिना ने बनाया था ये पहले ज्यादा बड़ा हुआ करता था लेकिन इसके 9 और टुकड़े हो गए और अब उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। उन बाकी के टुकड़ों को इसकी सिस्टर्स कंट्रोल करती है और उनमें एक जायंट लाइब्रेरी भी है। अब लिन ये बात सुन के कि वहाँ पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, अब लिन जो होती है लाइब्रेरी के बारे में सुनकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो और भी ज्यादा एंशिएंट स्पेल जांच कर उनके बारे में पता कर पाएगी। अब बाकी की लड़कियां भी वहां पर आ जाती है। तोया जो होता है अपने स्मार्टफोन का यूज करके एरियल गार्डन के बाकी के टुकड़ों को खोजने की कोशिश करता है लेकिन उसके मोबाइल में कोई भी शो नहीं हो रहा था। अब फ्रांसिस्का जो होती है वो तोया को खड़ी होकर बोलती है कि उसे अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा ताकि ये गार्डन उसके नाम हो जाए और वो तोया को CPR देना चालू कर देती है। इसके बाद वो तोया को बोलती है कि अब से ये गार्डन उसके नाम हो चुका है और साथ ही वो भी। लिंजे जो खड़ी होकर बोलती है कि उसने ये गलत किया और उसे भी इस बहती गंगा में हाथ धोने हैं और वो भी तोया को CPR देना स्टार्ट कर देती है। अब ये भयानक माहौल देखकर बाकी लड़कियों की फट जाती है। इसके बाद तोया जो होता है अपने मेंशन पर आ जाता है और वो अपने कमरे में था। अब वहाँ पर यूमिना आती है और वो लिंजे के बारे में उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। अब अगले दिन लिंजे जो होती है वो तोया को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बुलाती है। अब तोया जो था उसे ये और एल्जे दोनों के साथ लड़ना था। अब एल्जे जो होती है वो तोया को बताती है कि वो बूस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसके बाद लड़ाई शुरू होती है। ये जो होती है अपने स्वॉर्ड से तोया पर हमला करती है लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है और ये के पंच से भी बच जाता है। ये उसके ऊपर चाकू फेंकने लग जाती है जिससे कि तोया बच जाता है और वो उसके ऊपर बुलेट से हमला करता है। एल्जे जो कि उस पर पंच मारने वाली थी वो उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर गन रख देता है। उसे नॉकआउट कर चुका था तो वो उसे हार मानने के लिए बोलता है। तोया नोटिस करता है कि उसकी गन में बुलेट नहीं है और उसकी जो बुलेट्स थी वो भी अब उसके पास नहीं है। ये इसका फायदा उठा के तोया को नीचे गिरा देती है और इसी के साथ वो उसे नॉकआउट कर देती है। अब सारी लड़कियां उसके सामने आ जाती है। अब यूमिना और बाकी लड़कियां जो कि तोया को बता रही होती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उससे मैरिज करना चाहती है। तोया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो अपने आप को
एरियल गार्डन में टेलीपोर्ट कर लेता है। तोया वहाँ पर उदास बैठा हुआ था। फ्रांसिस्का जो होती है उसके पास आती है। अब वो उसे एक केबल निकाल कर देती है और वो तोया को बोलती है कि वो उसे लगाए कि उसमें तोया के लिए एक मैसेज है। अब तोया उसे अपने मोबाइल में कनेक्ट करता है और रेजिना जो कि एरियल गार्डन की क्रिएटर है, साथ ही वो एक माल भी है। अब वो तोया को अपनी अंडरवियर दिखाने लग जाती है कि वो किस कलर की है। अब तोया को उसकी चड्डी का कलर जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद वो तोया को बताती है कि उसे पता था कि वो यहाँ पर आएगा, कि उसने ये फ्यूचर पहले ही देख लिया था। साथ ही वो उसे बताती है कि अब वहाँ पर एक मॉन्स्टर का हमला होने वाला है, जिसके के बाद उनकी सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी। और उसने अपने टाइमलाइन में उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रही। तोया को बोल रही होती है कि अब ये उसे ही करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके बाद तोया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो गॉड से बात करने के लिए टेलीपोर्ट होकर उसके पास जाता है, जो कि चाय पीते हुए टीवी में सास बहू के सीरियल देख रहा था। अब तोया अपनी सारी प्रॉब्लम्स गॉड को बताता है। गॉड जो होता है वो तोया की हेल्प के लिए किसी को बुलाता है। अब एक पिंक बालों वाली सुंदर सी कन्या वहाँ पर आती है, जो कि लव ऑफ गॉडेस थी। वो तोया को आके बोलती है कि उसका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसे बढ़ा देगी। साथ ही वो तोया की लव लाइफ में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि तोया की 9 वाइफ्स होने वाली है। अब तोया फिर से मेंशन पर जाता है और वो बाकी लड़कियों को समझा रहा था कि वो उनसे अभी शादी नहीं कर सकता और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। तो वो उन सभी को बताता है कि उन्हें वेट करना होगा, लेकिन एक दिन वो उन सभी से जरूर शादी करेगा और उनके हाथ में एक एक चिंटू थमा देगा। अब इधर फ्रांसिस्का और लिन बाहर से देख रही होती है और उनके साथ बेकार मैजिशियन हरे बालों वाली, इसको कुछ नहीं आता और ये सभी भी चाह रही होती है एक एक चिंटू तोया से। अब कुछ दिनों के बाद तोया और उसकी टीम को मिशन मिला होता है, जहाँ पर उन्हें 2 पथरीले मॉन्स्टर से लड़ना था। अब ये जो होती है उन पर हमला करती है, लेकिन उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। ये की जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। तोया उनको डैमेज करने के लिए उनको वहां से टेलीपोर्ट कर देता है हवा में बहुत ही ऊपर। अब वो नीचे गिर रहे होते हैं और तोया उन्हें अपने मोबाइल से चेक कर रहा था कि वो कहाँ पर है। वो बहुत जोर से नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके थे। अब वहाँ एल्जे और लिन से एक मॉन्स्टर पर हमला कर उसे हरा देती है और दूसरे मॉन्स्टर पर यूमिना जो होती है अपने मैजिक से हमला करती है और वो दूसरे वालों को भी हरा देती है, जिसके के बाद उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है और वो उनसे वो क्रिस्टल बॉल कलेक्ट कर लेते हैं। अब उनका मिशन कंप्लीट होने के बाद तोया और बाकी सब फिर से अपने मेंशन पर आते हैं। वहाँ पर रीन और उसकी मेड उनका स्वागत करती है। अब तोया उनको बता रहा होता है कि वो सभी प्रमोट हो चुके हैं उन मॉन्स्टर को हराने की वजह से और वो सभी ऑलमोस्ट रैंक एडवेंचरस बन चुके हैं। अब तोया को याद आता है कि वो फ्रांसिस्का जो कि अब उसकी सर्वेंट बन चुकी है, उसे तो बुरी तरह से भूल ही चुका था और वो उसे एरियल गार्डन से वहां पर लेकर आता है। फ्रांसिस्का जो होती है वो तोया से काफी ज्यादा नाराज थी उसके बिहेवियर के लिए। अब तोया उससे माफी मांग रहा होता है उससे ऐसा व्यवहार करने के लिए। अब वहां पर लिन जो होती है वो तोया से बात कर रही थी कि एरियल गार्डन के बाकी टुकड़ों के बारे में उसे कुछ पता चला, लेकिन तोया जो कि इसके बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था। अब लिन उस पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या वो उनके बारे में सोच भी रहा है और वो उसे ढूंढना भी चाहता है कि नहीं। अब तोया उसे बोलता है कि उस आइटम प्रोफेसर ने उसे बोला था कि बाकी के एरियल गार्डन पर जो टेक्नोलॉजी है उनके लिए वो अभी तैयार नहीं है, तो तोया इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं था। फिर वो लिन को बोलता है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो उसकी जरूर मदद करेगा उन्हें ढूंढने में। अब तोया को गॉड का कॉल आने लगता है और तोया वहां से निकल जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर गॉड के पास पहुंचता है। गॉड जो होता है वो तोया से पूछ रहा था कि क्या वो अपनी लाइफ में मजे ले रहा है। तोया उसको बता रहा होता है कि वो काफी ज्यादा मजे में है और उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है और उसके लिए वो गॉड को थैंक्स भी करता है। तोया वहाँ पर रील्स देखने बैठ जाता है और गॉडेस ऑफ लव जो होती है वो तोया के फोन में झांकने लगती है। वो उसे बोलती है कि वो अपने वॉलपेपर पर अपनी सारी फियोंसे का फोटो क्यों नहीं लगाता। अब वो तोया को उन लड़कियों का फोटो लगाने के लिए फोर्स करते हैं। अब इधर तोया की लड़कियां जो होती है वो नहा रही थी और तोया ने उन सभी से एंगेजमेंट कर ली है। उसने उन सभी को एक एक रिंग भी दी है। वो सभी उन रिंग को देख रही थी और वो सभी बात कर रही थी कि वो रिंग काफी ज्यादा सुंदर है और उसमें मैजिक भी है और उसकी मदद से वो मैजिक भी यूज कर पाती है। अब यूमिना जो होती है वो सभी लड़कियों से बोल रही थी कि तोया एक सिग्मा मेल है और वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है और साथ ही वो काफी ज्यादा भोला भी है। इसकी वजह से लोग उसका फायदा भी उठा सकते हैं। उन सभी को उसका सपोर्ट करना होगा और उसे बचा कर रखना होगा इविल लोगों से और साथ ही दूसरी लड़कियों से भी। और उन सभी को पता है कि तोया कितना बड़ा रिजलर है और जिसकी वजह से लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है। इसकी वजह से उसकी और ज्यादा फियोंसेस होगी। अब उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। अब इधर तोया जो होता है वो ये के साथ था और ये जो कि एशिया आई थी अपनी स्वॉर्ड बनवाने, क्योंकि उसके मिशन में स्वॉर्ड टूट गई थी। वो वहां पर ब्लैक स्मिथ से एक मिथिकल कटाना बनाने आए थे ये के लिए। अब ये जो होती है वो तोया का हाथ पकड़ना चाहती थी, क्योंकि अब वो उसकी फियोंसे है और वो तोया से इसके बारे में बोलती है, पर वो ये बोलते हुए काफी ज्यादा घबरा रही थी। तोया उसका फेस देख के वो भी थोड़ा बहुत घबराने लग जाता है और वो ब्लश करने लगता है, पर अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे कि ये काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब वो दोनों हाथ पकड़ कर चल रहे थे मार्केट में एक कपल की तरह और साथ में वो कपल वाला टाइम भी बिताते हैं और ऐसे टाइम से मैं और तुम अभी तक वंचित है। यूमिना जो होती है वो रॉयल पैलेस आई थी और उसकी मदर उसे एडवाइस दे रही थी फ्यूचर में जब भी वो वाइफ बनने वाली हो। और इधर किंग तोया को बोल रहा था कि उसे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि उसकी अब 4 वाइफ होगी। वो साथ ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे होते हैं उसकी एंगेजमेंट के लिए।
पर अब किंग जो होता है वो नोटी हो जाता है और वो तोया को बोलता है कि वो जल्दी से अपने पोते को देखना चाहेगा। अब इसकी वजह से यूमिना बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो किंग के पेट में एक पंच मारती है और वो उनको बोल रही होती है कि उन्हें अभी ये बात नहीं करनी चाहिए। यूमिना की मदर तोया को बता रही होती है कि दूसरे जो लोग हैं जो कि यूमिना से मैरिज करने की चाह रखते हैं वो तोया के लिए डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई अचीवमेंट नहीं है और ना तो वो कहीं का राजा है और उसके पास जो है वो है सिर्फ फ्रिज जिससे वो लड़कियों को अपना दीवाना बना सकता है। वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुशी आती है जो कि यूमिना के आकर गले लग जाती है और वो उसको बोल रही होती है कि उसने उसे काफी समय बाद देखा है। वो तोया से भी मिलती है और वो काफी ज्यादा बात करने के बाद अब तोया और यूमिना जो कि वापस आ जाते हैं अपने मेंशन पर। वहाँ पर तोया सच में सोच रहा होता है कि शायद उसके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है जिससे कि वो यूमिना का हस्बैंड बनने के लिए काबिल हो। इसके बाद तोया जो होता है वो होटल में जाता है और होटल की जो ओनर होती है वो काफी ज्यादा सैड थी और वो तोया को अपनी परेशानी बताती है जो कि होती है कि उनके वहाँ पर कस्टमर बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं और वो वहाँ पर आना इतना पसंद भी नहीं कर रहे जिससे कि उनका धंधा अब चौपट होता जा रहा है। तोया उनकी हेल्प करना चाहता था और वो उनके होटल के अंदर एक हॉट स्प्रिंग बना देता है जिससे कि वहाँ पर लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब तोया की मदद से उनका होटल फिर से चल पड़ता है। अब वो तोया और उन सभी को वहाँ पर एंजॉय करने के लिए इन्वाइट करते हैं। सारी लड़कियां जो होती है वो वहाँ पर आती है और वो चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही थी। अब दीवार पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे जो कि वो पढ़ रही थी। अब यूमिना जो होती है उन सभी लड़कियों से पूछती है कि वो तोया को क्यों पसंद करती है और ये क्या बकवास क्वेश्चन है क्योंकि तोया के पास इनफाइनाइट रिज है। यूमिना उनसे पूछती है कि उन्हें कब पता चला कि वो तोया के प्यार में पड़ चुकी है और वो पागल हो गई है। अब वो सभी एक बात पर अग्री करती है कि तोया एक रिजलर है। लिंजे बताती है कि वो काफी ज्यादा शाय लड़की है और वो दूसरे लड़कों से बात करने में काफी ज्यादा शर्माती है और जब वो बात करती है तो लड़के जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं। लेकिन तोया ऐसा नहीं है, उसने उसकी सारी बातें सुनी है और जब वो उससे मैजिक सिखा रही थी उसने उसकी सारी बात सुनी। इसकी वजह से उसके दिल में उसके लिए कुछ कुछ होने लगा। ये जो होती है वो बता रही होती है कि तोया जो कि गुड नेचर का है और उसका नेचर उसे काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद वो उसके प्यार में पड़ गई क्योंकि वो दूसरे लोगों को जज नहीं करता और वो सभी को एक्सेप्ट कर लेता है, इसके लिए वो उससे पसंद करती है। वो सभी तोया के बारे में ही बातें कर रही थी वहाँ पर। ये देखकर तुम्हारी गांड तो बहुत जली होगी। यूमिना अपनी स्टोरी बताती है कि उसे तोया को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। इसी टाइम उसने उसे प्रपोज कर दिया। वो सभी हॉट स्प्रिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर फ्रांसिस्का जो होती है दूसरी तरफ जहाँ पर तोया नहा रहा था वो झाँक कर उसे देखने की कोशिश करने जा रही होती है। अब वो उस दीवार पर चढ़कर उसे देखने के लिए वहाँ ऊपर जाती है पर उसे एक शॉक लगता है, वो नीचे गिर जाती है। अब तोया ने अपने मैजिक की मदद से वहाँ पर लगाया था ताकि कोई इस तरफ या उस तरफ ना देख सके। वो सभी बुढ़ों को वहाँ पर जो कि उसके साथ नहा रहे थे उन्हें भी वार्न करता है कि कोई उधर झाँक कर ना देखे क्योंकि उनका भी यही हाल होगा। अब लिन जो होती है वहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाती है क्योंकि उसे कोई क्लू मिला था बेबीलोन आइलैंड के बाकी पार्ट्स को लेकर। अब तोया और बाकी लोग जो कि उसके साथ थे वो सभी देख रहे होते हैं एक रूइंस जिसको कि लिन ने डिस्कवर किया था और वो उन्हें दूसरे बेबीलोन आइलैंड पर पहुंचा सकता है। और लिन जो कि इसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो तोया से इसके बारे में बात कर रही थी। लेकिन तोया जो कि लग रहा था कि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है वो उससे पूछती है और तोया उसे बताता है कि उसे ये कैसे पता चला। अब लिन जो होती है वो उसे टीज करने लग जाती है। अब तोया और सभी लोग उस रूइंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं पर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जिस पर कि फ्रेज ने हमला किया होता है और वो उससे बचकर भाग रहे थे। अब लिंजे और एलजे जो होती है उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंचती है और तोया अपना गेट ओपन करता है और वो ये को उसके पास पहुंचाता है। अब ये जो कि उस पर हमला करने वाली थी लेकिन उसके हमले से उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब वो फ्रेज जो कि ये पर हमला करने वाला था लेकिन उससे पहले तोया उसे पोर्टल बनाकर अपने पास बुला लेता है। देन अब वो फ्रेज सब पर हमला करता है अपनी लेजर बीम से पर तोया फास्ट होता है तो वो उससे भी बच जाता है और वो एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि गोजो सातोरू जैसा लग रहा था और उसका नाम है एंडे। अब तोया की उसके साथ मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई थी। अब एंडे जो होता है उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज थी उस मोस्टर की जिसका की नाम फ्रेज है। अब वो वहाँ से टेलीपोर्ट होके उस फ्रेज के ऊपर पहुंच जाता है और वो अपने पाँव से एक हमला करता है और उसी में वो मॉन्स्टर टूटकर बिखर जाता है। और इधर तोया जो कि काफी ज्यादा शौक में था उसने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंडे जो है इतना ज्यादा ताकतवर है। और अब एंडे जो कि फ्रेज की दोनों कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद वो तोया को बता रहा होता है कि वर्ल्ड की जो बैरियर है उसमें क्रैक आ चुके हैं और जो बैरियर था वो फ्रेज को इस दुनिया से अलग कर रहा था और यहाँ आने से रोक रहा था और अब उसमें क्रैक आ गए हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ पा रहे हैं। अब ये सब बताने के बाद एंडे जो होता है वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद तोया जो होता है उन लोगों से अपना हालचाल पूछता है कि वो सब ठीक है क्या और उन लोगों को पीने के लिए पानी भी सप्लाई करता है। अब वो सभी शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं तोया का उन्हें बचाने के लिए उन मॉन्स्टर से। वो तोया को बता रहे होते हैं कि वो सब इन बच्चों को बचा रहे थे जो कि स्लेव्स है और उनके गले में जो कॉलर है वो उनके स्लेव होने की निशानी है और उनका जो ओनर था वो मर गया जिसकी वजह से वो कॉलर उनके गले से नहीं निकलते और अगर कोई ट्राई करेगा तो वो बच्चे मर जाएंगे। और वो किसी ऐसे मैजिशियन को ढूंढ रहे हैं जो कि इस कॉलर को उनके गले से हटा
बचा सके। अब तोया उनके गले से कॉलर निकालने का ट्राई करता है और वो सभी को निकाल देता है, जिसके बाद से वो सभी बच्चे फ्री हो जाते हैं स्लेवरी से। अब वो सभी लोग अपनी सिटी में एक स्लेव थे तो वो वहां पर वापस नहीं जा सकते थे। अब तोया जो होता है उनसे पूछता है कि अब वो क्या करेंगे। अब यूमिना जो होती है वो सामने आती है और वो उनको बताती है कि वो एक प्रिंसेस है बेलफास्ट की और वो उन लोगों को अनुमति देती है अपने सिटी में रहने की। अब वो सभी लोग यूमिना के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। अब तोया उनकी मदद करने के लिए उन सभी को मेंशन पर टेलीपोर्ट कर देता है और वो उनको अनुमति देता है कि वो कुछ समय के लिए उसके मेंशन पर रुक सकते हैं। अब इसके बाद लीन जो होती है वो तोया से उस लड़के के बारे में पूछ रही थी। अब तोया उनको बताता है कि वो कुछ समय पहले एंडे से बाजार में मिला था, वो कुछ चीज खरीदने की ट्राई कर रहा था लेकिन उसकी करेंसी जो होती वो बहुत ही ज्यादा अलग थी। शॉप ओनर जो था वो नहीं ले रहा था और तोया ने उसके लिए पे कर दिया। अब तोया जो होता है उस करेंसी को दिखा रहा था जो कि एंडे के पास थी। फ्रांचेस्का जो थी वो उस करेंसी को पहचानती थी जो कि 5000 साल पुरानी थी। अब लिन जो होती है उसे एंडे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि उसने इतनी गर्मी में भी मफलर पहना हुआ था और उसने उस मॉन्स्टर को एक ही किक में हरा दिया। उन लोगों को तोया पर शक हो रहा था और वो उससे पूछते हैं कि वो उनसे और कुछ छुपा रहा है। तोया उनको बताता है कि प्रोफेसर रेजिना जो कि एक नंबर की आइटम थी, उसने उनके साथ बात की थी और उन्होंने उससे बताया था कि फ्रेज जो थे आज जिससे वो लड़े, उन्होंने उसे बताया कि वो जो फ्रेज थे वो बहुत समय पहले भी आए थे और उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। अब इधर लिन जो थी वो सोच रही थी कि कितने सारे फ्रेज मॉन्स्टर थे जो उस समय में एग्जिस्ट करते थे और अब वो कैसे गायब हो चुके हैं। अब इधर फ्रांचेस्का उनको बताती है एक वेपन के बारे में जो कि प्रोफेसर रेजिना ने बनाया था उन मॉन्स्टर को हराने के लिए। अब ये वेपन के बारे में सुन के तोया जो था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसे ढूंढने के लिए। वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो रूइंस ढूंढ रहे थे और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लिन जो होती है अपना मैजिक यूज करती है और वो उसकी मदद से सारी जो सैंड थी वो उसको वहाँ से हटा देती है और उन्हें नीचे एक जगह दिखाई देती है जो थी रूइंस। तोया जो था उसके अंदर एंटर कर जाता है। अब उस रूम में वो एक सर्कल के अंदर खड़ा होता है जिसके के बाद वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वो जो जगह थी वो थी बेबीलोन का एक पार्ट। तोया के सामने एक एंड्रॉइड आ जाती है जिसका की नाम है रोजेटा। रोजेटा जो थी उसे अपने बारे में बता रही थी। अब तोया उसको बताता है कि फ्रांचेस्का ने उसे बताया था कि यहाँ पर वर्कशॉप है तो वो जगह देखना चाहता है। पर रोजेटा जो थी वो तोया से पूछती है कि वो पहले ये बताए कि उसने कौन सी कलर की चड्डी पहनी है। भाई ये सारी रोबोट्स क्या इतनी ही अश्लील है और तोया क्या करेगा इसकी चड्डी का कलर जान के। अच्छा शायद रात को काम आ जाए। तोया जो होता है अपना विंड मैजिक यूज करता है उसकी पैंटी का कलर जानने के लिए, लेकिन उसकी पैंटी उड़ती ही नहीं क्योंकि उसने एक बैरियर बना रखा था अपने ऊपर। अब तोया धीरे धीरे सारे मैजिक उस पर यूज करता है जो कि उस पर काम नहीं करते। अब वो अपना लॉन्ग सेंस यूज करता है जिसकी मदद से वो आर पार देख पा रहा था और वो देखता है कि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है और उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना। अब तोया ने उसके अंडरवेयर का पता कर लिया था जो कि नहीं है और वो अब उसे एक वर्दी पर्सन के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है जो कि इस गार्डन के लिए सूटेबल है और वो उसका रजिस्ट्रेशन करती है इस गार्डन को उसके नाम करने के लिए जो कि पहले फ्रांसिस्का ने भी किया था। ऐसा लगता है कि तोया की ये फेवरेट चीज है जो कि हर गार्डन पे उसे मिलती है। अब उसका अश्लील रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। रोजेटा जो थी अब उसकी एक सर्वेंट बन चुकी है। अब रोजेटा तोया को वहाँ की वर्कशॉप पर ले जाती है जो कि एकदम व्हाइट थी और वो बहुत ही ज्यादा हाई टेक थी जिसको कि देखकर तोया काफी ज्यादा सरप्राइज था। रोजेटा तोया को एक मशीन के पास ले जाती है जहाँ पर वो चीजें बना सकता है और दूसरी चीजों को कॉपी भी कर सकता है, लेकिन ये करने के लिए उसके पास मटेरियल होना जरूरी है। अब तोया अपनी गन को कस्टमाइज करने का सोचता है और उसके पास एक मटेरियल भी था उसके लिए। अब तोया उसको कॉपी करता है और उससे देखकर वो काफी ज्यादा शौक था क्योंकि वो एकदम बढ़िया बनी थी और अब वो निराश होता है क्योंकि उसका प्रोग्राम और मैजिक जो था उसमें कॉपी नहीं हुआ। अब तोया उस चीज को देखना चाहता था जिसके बारे में फ्रांसिस्का ने उसे बताया था जिसका की नाम है फ्रेम गियर, पर वो वहाँ पर नहीं थी। अब रोजेटा जो थी वो उसे बताती है कि प्रोफेसर ने उस फ्रेम गियर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था तो अब उन्हें उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाना होगा। अब वो अपने मैजिक की मदद से सारे लोगों को वहाँ पर बुला लेता है और अब वो दोनों जो बेबीलोन आइलैंड है वो उसके कंट्रोल में थे और वो दोनों अब यूनाइट हो चुके हैं। अब इसके बाद तोया अपने मेंशन पर होता है और वो लोग जिनको कि उसने बचाया था वो उससे माफी मांग रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि तोया यूमिना का होने वाला हस्बैंड है। अब उन लोगों को उस टाउन में कोई भी जॉब नहीं मिली थी। वो तोया से इसके लिए हेल्प मांगते हैं क्योंकि वो लड़कियां जिसको कि तोया ने बचाया था उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का और अब तोया जो कि उनकी मदद करने के लिए कुछ सोच रहा था। अब कुछ दिनों बाद तोया जो होता है एक मेड कैफे खोल देता है उन सभी के लिए जो कि एक सक्सेसफुल आइडिया था। जो वो एडवेंचरर्स थे उनको तोया ने उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर रखा था और अब वो उसको थैंक्स कर रहे थे। और जो लड़कियां थी जिनको तोया ने बचाया था उन सभी को उसने मेड कैफे में जॉब पर रख लिया था जिससे वो अब अपना पेट पाल सकेंगे। अब इस सब के लिए तोया ने पैसे कमाए थे अपनी बाईसाइकिल बेच के और उसने ये वर्कशॉप में कॉपी बनाकर इतनी सारी बाईसाइकिल बेच दी जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए और उन सभी की मदद कर पाया। जो कस्टमर्स थे वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई थे उसकी ये
जगह से। वहाँ पर एक लड़का होता है छोटा, जिसका की नाम विल है। वो तोया को बोल रहा होता है कि उसके दादाजी भी नल मैजिक यूज कर सकते थे, जो कि ग्रेविटी टाइप का नल मैजिक था, पर वो ये यूज नहीं कर पाता। तोया यूमिना के साथ गिल्ड में जाता है। वहाँ पर वो मिशन लेने गया था। तोया को वहाँ पर एक क्रैब दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और उसकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तोया उसको पकड़ने के लिए वो मिशन उठा लेता है और वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। अब रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो तोया से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने मेड कैफे में एक नई बुक लाए, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रोज। लेकिन तोया इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वो उसे बोलता है कि वो उसे लाने की कोशिश करेगा। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं और यूमिना उस बुक के बारे में तोया को बता रही थी। और उस बुक में ऐसा होता है कि दो नाइट्स जो कि एक आपस में प्यार करते हैं, और हाँ, वो दोनों लड़के थे। एल्जे जो होती है उसे भी ये बुक काफी ज्यादा पसंद थी और तोया को उसने ये लाने को बोली थी, लेकिन वो इसके बारे में भूल गया। अब वो तोया जो होता है वो सोच रहा था कि यूमिना को भी इस टाइप की बुक्स पसंद है। अब यूमिना जो होती है वो उसे बताती है कि वो इस बुक की ऑथर को जानती है, जो कि रिफ्रेश किंगडम की प्रिंसेस है, और किसी को भी ये नहीं मालूम कि उसी ने ये बुक लिखी है उसके अलावा। और वो ये जानती है क्योंकि वो उसकी बचपन की एक दोस्त है। इसके बाद वो उस ब्लडी क्रैब को पकड़ने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यूमिना अपना मैजिक यूज करके उस क्रैब को पकड़ लेती है और तोया ग्रेविटी मैजिक यूज करके उसको भारी कर देता है, जिसकी वजह से वो अब हिल नहीं पा रहा था। यूमिना इस मैजिक के बारे में पूछती है तो तोया उसे बता देता है कि उसने उसे भारी कर दिया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उसको पकड़ने के बाद वो फिर से गिल्ड में जाते हैं, जहाँ पर यूमिना जो होती है उसकी रैंक बढ़ चुकी थी। तोया रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि अगर उसके पास कोई लिस्ट हो बुक्स की जो उसे चाहिए, क्योंकि अब वो बुक्स लेने जा रहा है, तो अगर उसको कोई चाहिए तो वो उसे लिस्ट बनाकर दे दे। वो वहाँ की बाकी रिसेप्शनिस्ट से पूछकर आती है और वो उसको एक लिस्ट बनाकर देते हैं, जिसके के बाद तोया वहाँ पर पहुंचता है। अब तोया जो रेफरीज कैपिटल में था, अब वो एक बुक स्टोर के अंदर होता है, जहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स थी। तोया को जो बुक्स चाहिए थी वो उसे कलेक्ट कर रहा था। अब वो उस बुक स्टोर की रिसेप्शनिस्ट को उस लिस्ट के बारे में बताता है और वो उसे बताती है कि वो बुक्स कहाँ पर है। अब तोया जो कि बाकी की बुक्स देख रहा था जो उसे चाहिए, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी वैसी टाइप की बुक्स खरीदते हुए। अब वो सारी बुक्स लेकर वहाँ पर पहुंचता है जो उसे चाहिए होती है। अब वहाँ पर एक लड़की थी जो काफी ज्यादा उदास थी और उसे एक बुक चाहिए थी जो कि एक आखिरी पीस बचा था और तोया उसे खरीदने वाला था। वो तोया को बोलती है कि वो उसे एक ये लास्ट पीस लेने दे, लेकिन तोया जो कि ये बुक लेना चाहता था, वो लड़की नोटिस करती है कि तोया जो कि ऑर्डर ऑफ रोज की पूरी सीरीज खरीद रहा है और उसे लगता है कि तोया जो कि एक गे ड्रामा लवर है। वो लड़की तोया को ऑफर करती है कि वो सारी उसकी ऑर्डर ऑफ रोज बुक्स पर ऑटोग्राफ कर कर देगी, क्योंकि वो उस बुक की ऑथर है। इसके के बदले वो उसे वो बुक देगा जो उसे चाहिए। तोया इस डील को लेकर ज्यादा खुश नहीं था और उस लड़की को लग रहा था कि तोया उसे एक स्कैमर समझ रहा है। तोया जो होता है उस लड़की को बोलता है कि क्या वो प्रिंसेस रीरी है। रीरी जो होती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि उसने वो बुक लिखी है। तोया को उसके बारे में पता था, तो रीरी जो होती है वो सोच रही थी कि तोया उसको ब्लैकमेल करना चाहता है और वो इस एम्पायर पर कब्जा करने आया है। लेकिन तोया उसको एक रखता है और वो उसे बताता है कि वो उस पर विश्वास नहीं करता, अगर यूमिना ने उसके बारे में उसे थोड़ी देर पहले बताया नहीं था। और तोया रीरी को बताता है कि वो यूमिना का फियोंसे है। और इधर रीरी जो कि समझ रही थी कि तोया एक गे है, क्योंकि वो उस टाइप की बुक्स खरीद रहा था। अब वो यूमिना को भी वहाँ पर ले आता है। अब रीरी को जो बुक चाहिए थी रोजमा की, वो तोया उसे दे देता है और वो बाकी की बुक्स जो कि तोया अपने स्टोर में रखने के लिए लाया था, वो उन सभी को वहाँ पर जमा देता है। अब वो लड़कियां जो जिन्होंने वो बुक्स मंगाई थी, वो सभी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब वो सभी उन बुक्स को लेकर वहाँ पर पढ़ने लग जाती है और चिल करती है उन गे ड्रामा बुक्स को पढ़कर, और साथ ही वो तोया को थैंक्स भी करती है। इधर तोया जो कि विल को थैंक्स कर रहा होता है उसे ग्रेविटी स्पेल सिखाने के लिए। अब विल तोया से एक हेल्प मांगता है कि वो उसे ताकतवर बनने में मदद करे, क्योंकि कोई है जिसकी वो रक्षा करना चाहता है। और वहाँ पर एक छोटी लड़की थी जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। तोया उसको नाइट के लीडर के पास ले जाता है और वो उसे बताता है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि वो आगे जाकर ताकतवर बन पाए। अब एल्जे जो होती है वहाँ पर तोया से मिलती है और वो उसे स्प्रिंग में टेलीपोर्ट होने के लिए बोलती है। अब तोया जो होता है उसको वहाँ पर पहुंचा देता है और बाहर तोया जो कि होटल के ओनर से बात कर रहा था और वो तोया को बता रही होती है कि उसके होटल पर काफी ज्यादा लोग आने लगे हैं उसकी वजह से। वहाँ पर वो कपड़ों का व्यापारी आता है और होटल की ओनर तोया को बता रही होती है कि वो यहाँ पर रेगुलर हो चुके हैं। अब कपड़ों का व्यापारी तोया को बताता है कि उसने जो उसे ऑर्डर दिया था कपड़ों का, उसने वो रेडी कर दिए हैं। अब तोया ने एल्जे के लिए एक ड्रेस बनवाई थी जो कि उसको वो गिफ्ट करता है और जो कि एक चाइनीज ड्रेस थी और वो एल्जे पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब एल्जे ये देखकर तोया की बाहों में गिर जाती है और तोया अपना रिज मोड एक्टिवेट करता है और वो उसको पूरी तरह से रिज कर देता है। एल्जे जो कि उसकी तरफ आकर्षित होती जा रही थी। अब इधर अगले दिन लिंजे जो होती है उसके लिए बुक लेकर आती है जो कि रियल रेफरेंस है, यानी रीरी की नई बुक थी। और रीरी ने तोया से इंस्पायर होकर उस बुक में लिखा होता है एक लड़का जो कि प्रिंसेस को
रिस्क करके पूरे किंगडम पर कब्जा करना चाहता है। और ये देखकर तोया काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर रिरी उसके सामने होती तो वो उसके चमाट रख देता। अब इसके बाद तोया जो होता है उसके पास बहुत सारी बुक्स की क्वेस्ट आई थी जो कि अब उसे लानी थी, जिसके लिए उसे अब रेगुलस किंगडम जाना था और वो लिंजस से इसके बारे में बात कर रहा होता है। अब हम देखते हैं तोया को जो कि रेगुलस किंगडम में अपने आप को टेलीपोर्ट करके ले आ चुका था और वो देखता है कि वहाँ पर तो लड़ाई चल रही है और बहुत सारे लोग जो कि वहाँ के इनोसेंट पीपल पर हमला कर रहे थे। अब तोया एक लड़के को देखता है जिस पर कि वो एनिमीज हमला कर रहे थे जो कि अब घायल हो चुका था। अब तोया उसकी हेल्प करने के लिए उनको हरा देता है। अब तोया के उसे बचाने के बाद वो लड़का जो होता है तोया को बताता है कि वहाँ की जो मिलिट्री है उन सभी ने किंग के खिलाफ गद्दारी कर दी है और वो किंग को मारना चाहते हैं। अब उस लड़के को वहीं पर छोड़कर तोया जो होता है वो रॉयल पैलेस में पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। अब उसके मोबाइल में एक लड़की का लोकेशन आता है। अब तोया उसके वहाँ पर भाग कर जाता है और वो देखता है कि एक एनिमी जो कि उस पर हमला करने वाला था। अब तोया उसे मारकर उसको बचा लेता है और वो लड़की जो कि तोया को देखकर ब्लेस करने लग जाती है क्योंकि अगर तोया नहीं आता तो वो जल्दी ही मरने वाली थी। अब वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका की नाम है कैरोलिना। वो तोया से पूछ रही थी कि वो कौन है। तो तोया जो होता है वो उसे बता रहा था कि वो बेलफास्ट का एक एडवेंचर है तो कि अभी ही यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आया है कुछ काम की वजह से। अब कैरोलिना तोया से बोलती है कि क्या वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, तो क्या वो उनकी हेल्प करेगा यहाँ के महाराज और उनकी प्रिंसेस को यहाँ से निकालने में। तोया उनकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। तोया ने जिस लड़की को बचाया था वो थी प्रिंसेस लूसिया और वो अपने फैमिली को लेके काफी ज्यादा चिंतित थी। तो तोया और सभी उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके फादर जो कि किंग है उसको उनके जनरल बेजोर ने घेर रखा होता है और वो उसको अभी मारने वाले थे। तोया जो होता है बेजोर से पूछता है कि उसका क्या मकसद है और वो इस किंगडम पर क्यों हमला कर रहा है। वो बताता है कि उसने किंग को कई बार बोला कि वो पीस कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर ले बेलफास्ट के साथ और उन पर हमला कर दे, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो अब वो इस किंगडम पर अपना राज जमाएगा और साथ ही बेलफास्ट जिसके के साथ उसका पीस कॉन्ट्रैक्ट था वो उसको खत्म करके उन पर भी हमला करना चाहेगा। अब तोया देख रहा था कि वो खाली बड़ी बड़ी बातें करना जानता है और उसके पास कोई भी ताकत नहीं, लेकिन बेजोर जो था उसके पास काफी ज्यादा ताकत थी और वो एक पावरफुल डीमन को वहाँ पर समवन करता है जो कि एक डीमन किंग है। साथ ही वो उनको एक ब्रेसलेट भी दिखाता है जो कि उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था। तोया वो चीज उससे लेने की कोशिश करता है लेकिन तोया का मैजिक काम नहीं करता और वो उसे नहीं ले पाता क्योंकि वो जो डीमन है उसके पास मैजिक नलीफाई करने की ताकत है और क्योंकि बेजोर ने उसे समवन किया है तो उसके पास भी ये ताकत है। अब तोया उस पर हमला करता है लेकिन उस पर वो हमला काम नहीं करता क्योंकि उसकी चारों तरफ एक बैरियर बना होता है और वो बैरियर एक ब्रेसलेट की मदद से बना था जो कि बेजोर के हाथ में था। अब तोया उस टाइम पे बेजोर को हराने में नाकाम था और वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। तो तोया अब अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके किंग को और उसकी बेटी को वहां से निकाल लेता है और अपना स्लीप मैजिक यूज करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद तोया उसे बोलता है कि वो अगली बार उसे जरूर हरा देगा। साथ ही वो उसके ऊपर एल्यूजन मैजिक यूज करता है, जिसके बाद उसको अपने चारों तरफ बग्स दिखाई देने लग जाता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है उससे। और अब तोया अपने मेंशन पर आ जाता है। अब सारी लड़कियां जो थी काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो सोच रही थी कि वो उसे कैसे हराए। अब तोया उनको बोलता है कि उसके पास बेजोर को हराने के लिए एक प्लान है, पर वहां जाने से पहले तोया लूसिया को मिलने जाता है और वो उसे बता रही होती है कि उसके फादर काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं अब, और साथ ही लूसिया जिसको कि तोया काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। अब इधर दरवाजे से बाहर यूमिना जो होती है उन दोनों को छुपकर देख रही थी। अब यूमिना जो होती है अंदर आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो लूसिया से पूछती है कि क्या वो तोया को पसंद करती है, जिसका कि लूसिया कोई जवाब नहीं देती। लेकिन बाद में लूसिया को पता चलता है कि यूमिना जो है वो तोया की होने वाली वाइफ है। ये पता चलने पर वो थोड़ी सैड हो जाती है। यूमिना उसे बोल रही होती है कि उसे पता है कि वो तोया को पसंद करती है, वो उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाती है। अब इसके बाद हम तोया को देखते हैं जो कि किंग के पास था और किंग जो कि उसे बता रहा था कि वो तोया को यहाँ का किंग बनाना चाहता था, लेकिन उससे एक गलती हो गई और उसके मजे के चक्कर में यूमिना का अब एक भाई आने वाला है, यानी कि उसकी पत्नी जो कि अभी प्रेग्नेंट है। पर वो चाहता था कि तोया यहाँ का किंग बने, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। तोया उनको बता रहा होता है कि उसे किंग बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इसके बाद तोया जो बेबीलोन आइलैंड पर था और वो वर्कशॉप के अंदर होता है, जहाँ पर उसके साथ रोजेटा भी थी और तोया उसे उस ब्रेसलेट के बारे में बता रहा था जो उस जनरल के पास था, और रोजेटा जो उसे बता रही होती है कि रेजिना जो कि प्रोफेसर थी उसी ने वो सब बनाए थे। अब तोया को उस आई पैच वाले बंदे की याद आती है जिसके पास वो क्रिस्टल था, अब ये जनरल जिसके पास ये है, और रोजेटा जो कि तोया को बता रही होती है कि दूसरे बेबीलोन आइलैंड से वो गिर गए और वो उनको मिल गए होंगे। अब अगले दिन तोया किंग जैफर से मिलने जाता है जो कि उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उसे बचाने के लिए। लूसिया जो थी वो तोया को बताती है कि क्या वो उसके ब्रदर को ढूंढ सकता है। अब तोया अपने मोबाइल की मदद से उसके ब्रदर के बारे में पता करता है जो कि वही बंदा था जिसकी की तोया ने वहां पर जान बचाई थी। तो उसकी लोकेशन पता करने के बाद वो उनको बता रहा होता है कि वो अभी एक सेफ जगह पर है
अब अगले दिन तोया बेजोर को हराने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है और अब उसके पास एक प्लान भी था। अब जो डीमन था वो तोया पर हमला करने आता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर एक हमला करता है जिसी में वो हार जाता है। और लड़कियां जो होती है उन्होंने बाकी सारे एनिमीज को हरा दिया था। तोया बेजोर को हराने के लिए उसके पास जाता है। तोया उस पर कोई भी हमला नहीं कर सकता था। तोया एक स्लाइम लेकर आया था जो कि काफी ज्यादा बदबूदार है और उसकी बदबू से कोई भी मर सकता है। तोया ने उसकी चारों तरफ एक बैरियर बना रखा था जिससे उसकी बदबू कहीं और न जाए। वो बेजोर को उसके अंदर पहुंचा देता है, जिसके के बाद वो बेजोर जो होता है वो उसकी बदबू से ही बेहोश हो जाता है। अब अपने फोन से ये सब टेलीकास्ट करके वो वहाँ के लोगों को बताता है कि उसने उसको हरा दिया है और अब वो सभी फ्री है। और वो उनके किंग को भी दिखाता है जो कि बिल्कुल ठीक थे। तोया अपने मेंशन पर था और लड़कियां जो कि उसे बता रही होती है कि उसके अंदर से बदबू आ रही है क्योंकि उसने उस स्लाइम को टच कर लिया था। सारी लड़कियां उस पर हंसने लग जाती है। अब अगले दिन किंग ज़ैपर जो होते हैं वो तोया को बोल रहे होते हैं कि वो क्या चाहता है वो उसे बताए, वो उसकी ख्वाहिश पूरा करेंगे। लेकिन तोया की कोई भी ख्वाहिश नहीं थी। वो उसे बोलता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। इधर बेलफास्ट के किंग बोलते हैं कि तोया ऐसा ही है, उसने पहले यूमिना से शादी करने के लिए भी मना कर दिया था लेकिन बाद में उसने उसे अपना लिया। किंग ज़ैपर जो होते हैं वो तोया को बोलते हैं कि क्या वो उसकी बेटी से भी शादी करना चाहेगा। और अब तोया के अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था, लेकिन यूमिना जो होती है वो इसके लिए हाँ कर देती है। ये देखो ऑफर कर रही है, ले मेरे पति पे चढ़ जा। किंग जो होता है वो बोलता है कि अगर तोया उसके बेटी से शादी कर लेगा तो उसके किंगडम और बेलफास्ट के बीच एक संबंध हो जाएगा और उनकी कंट्री के लिए ठीक रहेगा। ब्लू जो होती है तोया से इंगेज होने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश थी और दूसरी लड़कियां जो कि उससे कांग्रेचुलेट कर रही थी। तोया उनको बोल रहा होता है कि वो उनसे अभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन किंग जो होता है वो तोया को बताता है कि वो उनकी एंगेजमेंट कराना चाहता है सभी लोगों के सामने और उसकी अनाउंसमेंट वो जल्दी करेगा। उन दोनों किंग ने मिलकर सोचा था कि वो तोया को एक जमीन देके जिसकी वजह से वो वहाँ का किंग होगा और वो उनके बराबरी का हो जाएगा, जिसके बाद वो दोनों प्रिंसेस से शादी कर पाएगा। वो उसको एक लैंड गिफ्ट करते हैं दोनों किंगडम के बीच में। तोया जो होता है वो किंग नहीं बनना चाहता, लेकिन तो उसके पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं थी। वो अपने मेंशन पर उस जगह का नाम सोच रहा होता है और वो लड़कियां उसे बता रही होती है कि वो क्या नाम रखे। अब तोया उनको एक नाम बताता है, ब्रून हिल, जो कि उस जगह का नाम होने वाला है। वो तोया को बता रही होती है कि उन सभी को अब वहाँ पर जाना होगा, उसके लिए उनके पास एक नया घर होना चाहिए। अब तोया सोच रहा था कि वो ये कैसे करे। ब्लू जो होती है वो वहाँ पर आती है और वो तोया को एक सजेशन देती है कि वो अपने लिए एक किला क्यों नहीं बनाता। तोया सोच रहा था कि ये आइडिया भी अच्छा है, वो अपने लिए एक किला बनाएगा, लेकिन वो ये करे कैसे। तोया अपने मोबाइल में बहुत सारे कैसल देखता है लेकिन उसके पास कोई भी आइडिया नहीं था उनको बनाने के लिए। रोजेटा जो कि वहाँ पर भाग कर आती है वो तोया को बोलती है कि वो उसके साथ आए। अब वो सभी वर्कशॉप में होते हैं बेबीलोन के, जहाँ पर रोजेटा जो कि तोया को बता रही होती है कि वो लोग वर्कशॉप की मदद से एक कैसल बना सकते हैं तोया के लिए, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारा मटेरियल लगेगा। अब रोजेटा जो होती है उसने 3 दिन के अंदर कैसल बनाकर खड़ा कर दिया था और इससे तोया जो कि काफी ज्यादा शौक था। और अब रोजेटा सभी को अंदर घुमाने के लिए ले जाती है। अब वहाँ पर लीन आ जाती है जो कि तोया से बात करने के लिए आई थी। ब्लिन तोया को कांग्रेचुलेट कर रही होती है उस जगह का किंग बनने के लिए, लेकिन तोया ऐसा नहीं चाहता था। साथ ही वो उसे बोलती है कि वो बेलफास्ट का भी किंग बनने वाला है, लेकिन तोया उसे बोलता है कि ये नहीं होगा अगर यूमिना का कोई भाई आ गया तो। और साथ ही लिन जो कि तोया को बता रही होती है कि उसने किंगडम ऑफ मिसमेट छोड़ दिया है और अब वो बेलफास्ट की एम्बेसडर बन चुकी है। अब इसके बाद तोया जो था उसने एक टेलीपोर्टेशन गेट बनाया था जो कि कोई भी यूज कर सकता है उसके ना होने पर, और वो रिने को ये ट्राई करने के लिए बोलता है। वो बेलफास्ट बोलती है और उसके बाद वो गेट के अंदर एंटर करती है और वो बेलफास्ट में पहुंच जाती है। अब इसके बाद रिने जो होती है वो तोया के लिए एक लेटर लेकर आती है जो कि रिफ्रेश के किंग की तरफ से था और वो उससे मिलना चाहते थे। वो कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं तोया को उसके एक किंग बनने पर। साथ ही ब्रून हिल एक अब नेशन बन चुका था। वो उसको बता रहे होते हैं कि वो रीरी की उससे एंगेजमेंट करना चाहते थे, लेकिन उसकी पहले से ही एंगेजमेंट हो चुकी है तो अब वो ये नहीं कर पाते। और ये सुनकर तोया काफी ज्यादा खुश होता है। अब वो दोनों ब्रून हिल आने के लिए तोया को फोर्स करते हैं और वो तोया को बोलते हैं कि क्या वो उनको वहाँ पर आने देगा जिससे कि वो साथ में एंजॉय कर पाए। अब तोया जो होता है अपने मेंशन पर उसने काफी ज्यादा गेम्स बना लिए थे क्योंकि जब भी वो दोनों किंग वहाँ पर आए तो वो उनके साथ में ये गेम्स खेल पाए। सारी लड़कियां जो थी वो उन गेम्स को ट्राई कर रही थी और वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अब इधर तोया मसाज चेयर पर लेटा हुआ था और मसाज ले रहा था। अब इसके बाद वो देखता है कि एल्जे जो थी उन सभी गेम्स को खेलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी, यहाँ तक कि तोया भी अब उसे नहीं हरा पा रहा था। अब इसके बाद त्सुबाकी जो होती है वो तोया से वहाँ पर मिलने आई थी। त्सुबाकी जो होती है वो तोया को बता रही होती है कि उसके जो किंग है उसने उस पूरी जगह को खराब कर दिया है और अब वो वहाँ पर नहीं रह सकते। सारे जो लोग हैं वो उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं और तकीड़ा क्लैन के जो लीडर है वो उस किंग को समझाने में नाकाम रहे और अब वो तोया को बोलती है कि क्या वो उसे यहाँ पर रहने के लिए इजाजत देगा, और साथ ही तकीड़ा क्लैन के सारे लोगों को भी जो कि उसके साथ अभी यहाँ पर आए हैं और वो सभी बाहर है। तोया उनको अलाउ कर देता है यहाँ पर रहने के लिए और उसके बाद वो क्लैन के लोगों से मिलने जाता है जो कि उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। अब इसके बाद तोया जो होता है तकीड़ा क्लैन के लीडर से मिलता है जो कि उसको काफी ज्यादा चीजें सिखाते हैं, जिसका की नाम है कुसाका। वो तोया को काफी ज्यादा चीजें बताते हैं और अब उनकी मदद की मदद से तोया वहाँ पर रोड बनाता है, घर बनाता है और काफी ज्यादा चीजें बना देता है। अब इसके बाद वो वहाँ पर दूसरे नेशंस के साथ भी ट्रेड कर पाएगा। अब कुसाका जो होता है वो तोया को बोल रहा होता है कि उसे टूरिस्ट के लिए भी कुछ करना होगा जो कि उस सिटी में घूमने के लिए आएंगे। थोड़े ही समय में तोया जो होता है बहुत सारे घर बना लेता है, साथ ही वो वहाँ पर एक विलेज बनाने में कामयाब हो जाता है।
अब इसके बाद लू जो होती है वो वहाँ पर तोया के लिए खाना बना कर लाती है और ये उसने पहली बार बनाया था किसी के लिए। इसके बारे में वो तोया को बताती है और तोया ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसके खाने की तारीफ भी करता है, जिससे कि लू भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद जो किंग्स होते हैं वो तोया के वहाँ पर आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए और वो वहाँ पर काफी ज्यादा गेम्स खेलते हैं तोया के साथ। इतना ज्यादा एंजॉय करने के बाद रात को तोया उनके लिए फायरवर्क्स का इंतजाम करता है। अब जो गार्ड होते हैं उनको लग रहा था कि किसी ने हमला कर दिया, लेकिन तोया उन्हें बोलता है कि गवारो सिर्फ फायरवर्क्स है और जिसके बाद वो शांत हो जाते हैं। अब लूसिया जो थी वो तोया को देख रही थी और वो तोया का हाथ पकड़ना चाहती थी और वो तोया को बोलती है कि उसने तोया के साथ इन दिनों में काफी ज्यादा एंजॉय किया और उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वो तोया का हाथ पकड़ना चाहती थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, तो तोया ही उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसको एक रिंग गिफ्ट करता है उसकी एंगेजमेंट के तौर पर, जैसे कि सारी लड़कियों के पास है। अब इसके बाद तोया और उसकी टीम एक नए रूइंस को ढूंढने गई होती है, पर अब उनको वहाँ पर उसका गेट नहीं मिल रहा होता और तोया उसके ऊपर चढ़ा हुआ बोलता है कि उसे गेट मिल गया और वो अंदर एंटर कर जाता है। और अब तोया को अंदर वहाँ पर एक नया बेबीलोन का पार्ट मिल चुका था, वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब तोया वहाँ पर पहुंचता है और वहाँ पर वो देखता है एक बिल्डिंग। वहाँ पर वहाँ की गार्डियन आती है बेलफ्लोरा और वो तोया से पूछती है कि उसे पहले टेस्ट देना होगा कि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट है कि नहीं, और तोया नोटिस करता है कि उसके तो काफी ज्यादा लचीले हैं। अब तोया बेलफ्लोरा को बताता है कि उसको पहले ही अदर गार्डियन ने एक्सेप्ट कर लिया है मास्टर के रूप में। बेलफ्लोरा जो होती है वो तोया का हाथ लेकर अपने वहाँ पर रख लेती है और वो तोया को उसे मसाज देने के लिए बोलती है। अब तोया जो की काफी अच्छे से मसाज देता है, जिसके की बाद वो उसका वेरिफिकेशन करती है जैसे की हर बेबीलोन आइलैंड पर होता है। और अब वो तोया को एक मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। वो तोया को वहाँ की लेबोरेटरी में ले जाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेडिसिन थी और कुछ पोशंस भी थे जो कि अलग अलग एबिलिटी ग्रांट करते हैं। अब लिन जो कि काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसे वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं मिली। अब यूमिना और लू वहाँ पर बेलफ्लोरा को देखती है और वो उसके बड़े बड़े देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोच रही थी कि उनके वैसे कब होंगे। ये उनको बताती है कि उनकी उम्र अभी भी कम है तो धीरे धीरे हो जाएंगे। फ्लोरा जो थी वो उनको बताती है कि तोया ने उसको मसाज दी थी, अगर वो सभी को देगा तो उनके भी बड़े हो जाएंगे। ये सुनकर जो लड़कियां थी वो तोया पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फ्लोरा ये भी बताती है कि तोया ने उसे किस किया था। अब तोया उन सभी से माफी मांगता है इसके लिए। अब तोया अपने कैसल पर होता है जहाँ रेनेरे उसके लिए बुक्स लेकर आती है और उसमें से बुक्स में एक स्पेल था कि फ्लाई करने के बारे में था। अब तोया वहाँ पर बाहर उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था और अब तोया सुपर तोया बन जाता है और वो वहाँ पर उड़ने लग जाता है। अब वो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए चारों तरफ उड़ रहा था और गंगाधर ही सुपरमैन है और तोया ही सुपर तोया है, ऐसे कुछ वर्ड तोया चिल्ला रहा होता है उड़ते हुए। अब थोड़ी थकान होने के बाद तोया जो होता है एल्जे की गोद में सो जाता है और वो तोया को बोल रही होती है कि क्या वो उसे भी उड़ना सिखा सकता है, लेकिन तोया उसे मना कर देता है और वो उसे बताता है कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन तोया की स्पेल यूज करेगा जिसकी मदद से वो उड़ पाएगी और तोया जितना ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा वो उतनी ज्यादा ऊपर जा पाएगी। अब वो उस पर वो स्पेल यूज करता है जिसके की बाद वो दोनों वहाँ पर हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो उड़कर कैसल के अंदर पहुंचते हैं। तोया उसको बोलता है कि उसे ये स्पेल और भी ज्यादा लर्न करना होगा ताकि वो मॉन्स्टर्स के खिलाफ इसे यूज कर पाए। अब वो वहाँ से उड़ते हुए टाउन की तरफ जा रहा था जिसको की उसने बनाया है। अब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिसको की तोया ने वहाँ पर रहने देने के लिए बोला होता है और वो सभी तोया का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। अब तोया को कॉल आ जाता है जो कि गॉड की तरफ से था। अब गॉड के साथ लव ऑफ गॉडेस थी जो कि तोया को बोल रही होती है कि उसने उसका दिमाग पढ़ लिया है, उसे उसकी सोच काफी ज्यादा पसंद आई और वो उस पर अमल करे। अब इसके बाद तोया जो होता है वो ये के पेरेंट्स से मिलने जाता है और वो उनको बता रहा होता है कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है और इसके लिए वो सभी मान जाते हैं। लेकिन ये के जो फादर थे वो तोया को एक फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, पर ये जो होती है वो बीच में खड़ी होकर बोलती है वो उनसे फाइट करेगी। वो ये से पूछते हैं कि क्या वो तोया को सच में पसंद करती है और ये बताती है कि हाँ। इसके बाद उसके पेरेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद तोया जो होता है एल्जे और लिंसे के अंकल आंटी से मिलने जाता है। अब लिंजे के अंकल जो होते हैं वो तोया के सामने झुक जाते हैं और उनकी आंट बता रही होती है कि वो ऐसे ही है क्योंकि वो हमेशा रॉयल पर्सन्स को देख के घबरा जाते हैं। अब इसके बाद वो एल्जे और लिंसे को तोया के लिए हाँ कर देते हैं। एल्जे का जो कजन होता है वो तोया से बोलता है कि क्या वो लाइटनिंग वाले बियर्स को हरा सकता है कि उनके टाउन पर हमेशा हमला कर देते हैं। तोया उन बियर्स के बारे में जानता था जो कि लाइटनिंग मारते हैं। कुछ देर बाद तोया उन सभी बियर्स को हराने के लिए जाता है और थोड़ी ही देर में उन सभी बियर्स को हरा देता है और वो सब अब उन पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। अब इस सब के बाद तोया जो होता है अपने कैफे में बैठा हुआ था, वहाँ पर एंडे आता है और तोया के पास बैठ जाता है। वो उसको फ्रेज के बारे में बताता है जो कि एक कोर ढूंढ रहे हैं। वो तोया को बता रहा होता है जो फ्रेज है वो एक अलग दुनिया से आए हैं और वो एक कोर ढूंढ रहे हैं जो कि उनके किंग की है और वो अभी तक उन्हें मिली नहीं है क्योंकि कोर जो है एक इंसान के अंदर है और उसकी आवाज फ्रेज को सुनाई देती है, लेकिन ह्यूमंस की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज्यादा तेज है, तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं और इसी वजह से वो इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं जिससे कि वो उस कोर को ढूंढ पाए। वो तोया को बताता है कि 1000
ऑफ ईयर पहले उस समय अचानक से वर्ल्ड बैरियर रिपेयर हो गया और खतरा जो कि आने वाला था वो टल गया। तोया जो होता है वो एंडे से पूछता है कि क्या वो एक बुरा पर्सन है और वो किसकी तरफ है। अब एंडे जो होता है वो बताता है कि वो सिर्फ एक ट्रैवलर है और वो लोगों की मदद करता है उन सभी फ्रेज को मारकर। अब वो तोया को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है, जिसकी की बात तोया जो रोजेटा के सामने था उसको फ्रेज के बारे में नई इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तोया रोजेटा को बोलता है कि वो फ्रेम गियर को मल्टीपल बना सकते हैं क्या। रोजेटा उसे बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और उनके पास उतना मटेरियल भी नहीं है और इतना कम मटेरियल होने की वजह से वो उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। तोया डिसाइड करता है न्यू बेबीलोन आइलैंड ढूंढने का, जिससे कि वो उस फ्रेम गियर को स्टार्ट कर पाए और वो सभी हेवनली बीस्ट को बुला लेता है अपने साथ चलने के लिए। वो तोया को एक हेवनली बीस्ट के बारे में बताते हैं जो कि बर्ड्स से बात कर सकता है और उसकी मदद से वो बाकी के बेबीलोन आइलैंड्स को ढूंढ पाएगा और उसका नाम था फ्लेम मोनार्च। अब तोया उसको संवन करता है। फ्लेम मोनार्च जो होता है ये देखता है कि तोया ने पहले ही इतने हेवनली बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, तो जो तोया है वो ताकतवर तो होगा ही, इसकी वजह से वो तोया के साथ फाइट नहीं करना चाहती थी और वो तोया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। एक छोटे रूप में आने के बाद वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब इधर अगले दिन हम देखते हैं तोया जो कि सोया हुआ था और उसके बाजू में सोई थी यूमिना। अब वो उठता है तो उसे याद आता है कि वो तो रात को अकेला सोया था, लेकिन अब यूमिना जो कि उठती है और वो उसे बोलती है कि क्या वो उसकी होने वाली वाइफ है, तो क्या वो उसके पास नहीं सो सकती। अब इसके बाद तोया जो कि बाहर आता है और वो गार्डन में था। अब वहाँ पर तोया का नया बीज आता है जिसका की नाम तोया ने रखा था कोयोकू। वो तोया को बताता है कि उसने जो पंछी भेजे थे नए रूइंस को ढूंढने के लिए, उनको कुछ मिला है जो कि एक आइलैंड पर है और वो एक पिरामिड जैसा दिखता है। अब तोया जो कि अपनी टीम को इकट्ठा करता है। अब वो सभी लड़कियों को लेकर उस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी था और वो वहाँ पर पहुंचते हैं। अब वो उस आइलैंड पर आगे जा रहे होते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर जो कि उनके सामने आ जाता है। अब वो उन पर हमला करने वाला था, लेकिन तोया जो कि उसे हराने का सोचता है, लेकिन उससे पहले यूमिना जो कि उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो सारी लड़कियां जो कि उसे मिलकर हरा देती है और तोया जो कि काफी ज्यादा उदास था क्योंकि वो उसे हरा नहीं पाया। अब तोया जिसको कि वो टेडी बेयर बताता है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है पिरामिड जैसा और वो वहाँ पर पहुंचते हैं। अब तोया जो कि अंदर एंटर कर जाता है। अब तोया जो कि अंदर होता है और उसे वहाँ पर टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई देता है। अब वो उसके अंदर जाता है तो वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वो वहाँ पर उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब वहाँ पर एक लड़की जो कि उस पर हमला कर देती है और वो तोया को बताती है कि वो वहाँ की गार्डियन है जिसका की नाम है मानाका। अब इसके बाद तोया जो कि उसको पिछले आइलैंड्स के बारे में बताता है। अब ये सुनकर मानाका जो होती है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है तोया से लड़ने के लिए। अब वो तोया से फाइट करने के लिए आती है, लेकिन तोया अपना स्लिप मैजिक यूज करता है और वो मानाका को नीचे गिरा देता है और इसकी वजह से तोया जो कि उसकी कच्ची देख लेता है। अब तोया पर कुछ और हमले करने के बाद तोया उसे हरा देता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है तोया को एक मास्टर के रूप में और फिर से तोया को वही मिलता है जो उसे हर आइलैंड पर मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब इसके बाद तोया जो कि फ्रेम गियर को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मानाका उसे वहां पर ले जाती है। अब वो उस शॉप का गेट ओपन करने का ट्राई करती है, लेकिन वो उससे ओपन नहीं हो रहा था तो वो उसे तोड़ देती है। अब वहां पर फ्रेम गियर दिखता है तोया को जो कि काफी ज्यादा बड़ा एक रोबोट था। अब तोया जो कि उसे ट्राई करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मानाका जो कि उसका दिल तोड़ देती है और वो उसे बताती है कि उसके अंदर फ्यूल नहीं है। अब ये सुनकर तोया जो कि काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन मानाका उसे बताती है बेल फ्लोरा उसके पास शायद इसका कोई इलाज होगा और शायद वो इसका फ्यूल बना सके। अब इसके बाद वो बेल फ्लोरा के पास जाते हैं जो कि उन्हें बताती है कि हाँ वो उसका फ्यूल बना सकती है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ चीज लगेगी जो कि एक स्टोन जैसी दिखती है। वहाँ पर लिंजे जिसके के पास एक मैजिक स्टोन होता है वो उसे बताती है कि कहीं ये स्टोन तो नहीं। अब बेल फ्लोरा जो कि उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल यही, लेकिन इतने से उसका कुछ भी काम नहीं होगा। फ्यूल बनाने के लिए उनको ये काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा। लेकिन अब लिंजे और बाकी लड़कियां जो कि तोया को बताती है कि मैजिक स्टोन जो कि काफी ज्यादा रेयर है और इसका मिलना जो कि काफी ज्यादा कम होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब तोया जो कि अपने मोबाइल का यूज करता है और उसके अंदर वो गूगल मैप्स का यूज करता है और वो सारे मैजिक स्टोन को देख लेता है जो कि उसके आसपास थे। अब इसके बाद तोया जो कि जाकर एक बड़ा स्टोन ले आता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। अब बेल फ्लोरा जो कि उसे बताती है कि इसमें तो उसका काफी ज्यादा फ्यूल बन जाएगा, लेकिन फ्यूल बनने में जो कि 1 महीने का समय लगेगा। अब इसके बाद तोया जो कि फ्रेम गियर के पास होता है और रोजेटा जो कि वहाँ पर आती है और वो वहाँ पर उस रोबोट को चेक करने के लिए आई थी। वो उस रोबोट को टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बेल फ्लोरा जो कि तोया से पूछती है कि क्या उसके पास लाइसेंस है। अब उस रोबोट को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब रोजेटा जो कि उसको बताती है कि उसके पास फ्रेम यूनिट है जिससे कि वो उस रोबोट को इजीली कंट्रोल कर पाएगा। अब तोया जो कि फ्रेम यूनिट की मदद से फ्रेम गियर को काफी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था और वो उसको टेस्ट कर रहा होता है। अब मानाका जो कि एक और फ्रेम गियर लेकर उसके सामने आ जाती है। अब तोया जो कि सोच रहा होता है कि उसके पास ये कहां से आया और मानाका जो कि उसे चैलेंज करती है एक फाइट के लिए। अब तोया जो कि उसे हरा देता है बहुत ही आसानी से और मानाका जो कि रोने लग जाती है। अब इसके बाद तोया जो कि खड़ा होता है और वो सोच रहा था कि अब वो सबके लिए एक एक फ्रेम गियर बनाएगा जिसकी मदद से वो आसानी से किसी को भी हरा पाए और वो खड़ा होकर उन सभी को बनते हुए देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर सुशी आती है जो कि उससे ढूंढ रही थी और वो तोया को बोलती है कि क्या उसे छोटी लड़कियां पसंद है क्योंकि वो भी उसकी फियोंसे बनना चाहती है। अब उसका बटलर जो कि वहाँ पर आता है और वो सुशी को पकड़ता है। अब वो तोया को बता रहा होता है कि सुशी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको एक मैरिज का प्रपोजल आया है जो कि एक प्रिंस का है, लेकिन सुशी जो कि उससे शादी नहीं करना चाहती। अब तोया जो कि सुशी को बोल रहा होता है कि उसे जबून से शादी कर लेनी चाहिए जो कि होने वाला
किंग है लेनेया नाम के किंगडम का, और तोया को लग रहा था ये आइडिया बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अब बटलर जो कि तोया को बता रहा होता है कि जो किंग लबून है वो काफी ज्यादा नीच आदमी है, क्योंकि उसको जो है टिकटॉक पर मुजरा करने वाली लड़कियां पसंद है और वो सारा दिन उन्हें ही देखता रहता है। अब तोया ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था और वो सुशी की मदद करने के लिए उसकी हेल्प करता है और अब वो मान जाता है उसे अपनी फियोंसे के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। लगता है तोया भाई को छोटी लड़कियां पसंद है। अब इधर तोया की सारी लड़कियां जो है इसके लिए हाँ कर देती है और उन्हें भी सुशी एक्सेप्ट थी। लेकिन अब बटलर जो कि तोया को बोलता है कि अब वो प्रिंस लबून को क्या बोलेंगे कि सुशी ने उसे किस लिए रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद तोया जो कि एल्फ्रेड के पास आता है और तोया उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है। अब एल्फ्रेड को भी पता चल जाता है कि वो प्रिंस बिल्कुल ही नीच आदमी है और उसे रील्स पर डांस करने वाली लड़कियां पसंद है। वो तोया की हेल्प करने के लिए उसे बताता है लेनेनिया किंगडम के सेकंड प्रिंस के बारे में जो कि उसकी हेल्प कर सकता है, और साथ ही वो तोया को बताता है वर्ल्डेक के बारे में जो कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है और वो भी प्रिंस लबून की ही फैमिली से बिलोंग करता है और उसी के पास वहाँ की सारी अथॉरिटी का पावर है और उसी की वजह से प्रिंस लबून जो कि इतने बेकार काम करने की वजह से भी अभी तक बचा हुआ है। लेकिन किंग सेकंड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी मदर के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया उन पैलेस के लोगों के द्वारा, क्योंकि सेकंड प्रिंस जो था वो दूसरे फैमिली से बिलोंग करता है। अब इधर उनको बटलर आकर बताता है कि उनसे कोई मिलने के लिए आया है। वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि रेनेया किंगडम से आया था और वो उनसे सुशी के मना करने का कारण पूछता है। अब एल्फ्रेड उसको तोया के बारे में बताता है और वो उसे बताता है सुशी जो कि तोया से शादी करना चाहती है इसीलिए उसने मना कर दिया। वो तोया के कारनामों के बारे में जानता था और वो तोया को रिक्वेस्ट करता है वो उसकी हेल्प करे और वो तोया से पूछता है कि क्या तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो। अब वो तोया को अपने बारे में बताता है और वो होता है सेकंड प्रिंस लेनेया किंगडम का जिसका की नाम है किंग ज़ैप लेनेया। अब इसके बाद सेकंड प्रिंस जो होता है जिसका की नाम है क्लाउड, वो तोया को बताता है कि उसकी मदर को ज़बून और प्रेसिडेंट ने कैद करके रखा हुआ है एक किले में और वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। और उसके फादर किंग जो है उनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है जितनी की उस प्रेसिडेंट के पास है। अब तोया और एल्फ्रेड उसकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए एल्फ्रेड जो होता है अपनी अलायंस की मीटिंग बुलाता है। अब इसके बाद सारे जो किंग होते हैं वहाँ पर मीटिंग में आ जाते हैं। अब तोया जो होता है उनको सभी को वर्ल्डेक के काले कारनामों के बारे में बताता है जो कि लेनेया का प्रेसिडेंट है। अब वहाँ पर उपस्थित सभी जो किंग होते हैं वो क्लाउड की मदद करने के लिए रेडी होते हैं और वो ये काम तोया को सौंपते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि तोया उनसे अच्छा प्लान बना लेगा, इसीलिए वो ये काम तोया को सौंप देते हैं। अब इसके बाद क्लाउड जो होता है वो लेनेया आ जाता है और इसके साथ तोया और याहे और लिनसे भी थी जो कि गायब हो रखे थे। अब वो सभी किंगडम में पहुंचते हैं जहाँ पर ज़बून जो होता है वो क्लाउड से अपने प्रपोजल के बारे में पूछता है। अब क्लाउड उसे बताता है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब ये सुनकर ज़बून जो होता है वो क्लाउड को एक थप्पड़ मार देता है। अब इधर तोया के हाथ में कोयाकू होता है और वो देखता है कि एक लड़की के गले में एक स्लेव कॉलर है। अब इधर ज़बून जो था वो क्लाउड को बोल रहा था कि वो काफी ज्यादा यूजलेस है और उसे सुशी को किडनैप कर लेना चाहिए था, लेकिन अब क्लाउड उसे बताता है कि सुशी ने उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी एंगेजमेंट तोया मोचिजुकी से हो रखी है जो कि ब्रून हिल का किंग है और ज़बून जो था वो तोया के बारे में जानता था। अब ये सुनने के बाद ज़बून जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो क्लाउड को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है और तोया और ये सभी वहाँ पर खड़े हुए उसे देख रहे थे। अब वहाँ पर ज़बून की मदर आ जाती है और ज़बून जो कि उसके साथ वहाँ पर चला जाता है। अब इधर तोया जो कि क्लाउड को हील कर रहा था। अब इधर याहे और लिनसे जो कि ज़बून की काफी ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं और इधर तोया जो कि क्लाउड से उस स्लेव के बारे में पूछता है जिसको कि स्लेव कॉलर पहनाया हुआ था और अब तोया अपने मैजिक की मदद से उस लड़की को आजाद कर देता है उसका स्लेव कॉलर हटा के। अब इधर दूसरी तरफ प्रिंस ज़बून जो था अपनी स्लेव को ढूंढ रहा था और वो क्लाउड से पूछता है। क्लाउड उसे बताता है कि उसे कुछ नहीं पता। प्रेसिडेंट वार्डक जो कि वहाँ पर आता है, ज़बून जो कि अपनी स्लेव के बारे में उसे बताता है। वो ज़बून को बोलता है कि वो उसका स्लेव कॉलर तबाह कर देगा ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले। अब इधर तोया के हाथ में उसका स्लेव कॉलर होता है जो कि अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके बाद वार्डक जो होता है वो ज़बून को बोल रहा होता है कि इन सब चीजों को छोड़ के उसे रेल ऑफ किंगडम पे जाने की तैयारी करनी होगी क्योंकि अब वो उस किंगडम पर हमला करने वाले होते हैं। इधर तोया जो कि उनकी बातें छुप कर सुन रहा था। अब इधर बाहर तोया जो कि क्लाउड को बता रहा होता है पेल ऑफ किंगडम के साथ जंग के बारे में और वो उसे बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अब क्लाउड जो कि उसकी तरफ था और वो उसे बोलता है कि वो उसकी पूरी सपोर्ट करेगा, लेकिन इन सबसे पहले तोया जो होता है वो क्लाउड की मदर को सेव करने का सोचता है और वो रात को इसके लिए जाते हैं। अब इसके बाद तोया की मदद से क्लाउड जो होता है अपनी मदर को सक्सेसफुली बचा लेता है और अब क्लाउड जो कि अपनी मदर से मिलकर काफी ज्यादा खुश था और इसकी मदर भी उसे देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि वो अभी तक जिंदा है और ये देखकर याहे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इधर तोया जो कि कूप से मिलता है जो कि पिछला प्रेसिडेंट था वार्डेक से पहले और वो भी क्लाउड की तरफ होता है और वार्डेक को हराने के लिए वो उनका सपोर्ट करने वाला था। अब इधर तोया और वो सभी चाहते थे कि वो बिना नुकसान किए ही उस वार्डेक को हरा दे, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था जिसमें कि वो उसे फंसा सके। अब तोया जो कि प्लान बनाता है और उसकी हंसी देखकर सारे लोग समझ जाते हैं। अब इधर वार्डेक को पता चलता है कि क्लाउड की मदर प्रिंसेस एरिया जो कि टावर से गायब हो चुकी है और इसको लेकर उसके माथे पर टेंशन थी। अब इधर तोया जो कि गायब हुआ था और वो अचानक से उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। वार्डेक जो कि बोल रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द क्लाउड को बंदी बनाना होगा ताकि वो हमारे खिलाफ कुछ भी ना कर पाए। अब इधर तोया जो कि ये सब सुन रहा होता है और वो अपना
मोबाइल निकाल लेता है उसे शूट करने के लिए। अब इधर वार्डैक जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहा था और टोया उसकी पिक्चर बना लेता है अपने मोबाइल में। अब इधर वो रिकॉर्डिंग जो कि क्लाउड को बता रहा होता है टोया, और अब उनको पता चलता है कि ज़बून जो है वो वार्डैक का और क्वीन डासिया का बेटा है, जिसका की मतलब है उन्होंने किंग को धोखा दिया। अब इसके बाद अगले दिन किंग जो होता है अनाउंस करने वाला था नया किंग, जो कि कौन होने वाला है। वहाँ पर वार्डैक और क्वीन डासिया जो कि ज़बून की तरफ देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो तो नेक्स्ट किंग होने वाला है, जिसके के बाद उनकी चांदी ही चांदी होगी। लेकिन अब किंग जो कि उनके अरमानों पर पानी फेर देता है और वो बोलता है कि नेक्स्ट किंग जो कि नया किंगडम का होने वाला है वो है क्लाउड, और वो क्लाउड को आगे बुलाते हैं। अब ये सुनकर वार्डैक और क्वीन डासिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर डासा जो कि किंग से पूछती है कि उन्होंने ज़बून को क्यों किंग नहीं बनाया, जबकि वो फर्स्ट प्रिंस है। किंग जो कि उसे बोलता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है उनके काले कारनामों के बारे में और उन्होंने उसे कैसे धोखा दिया, और साथ ही ज़बून जो कि उसका बेटा नहीं है। और अब वो टोया को आगे बुलाते हैं उनको जलील करने के लिए, और वो उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर सबके सामने चला देता है और वो देखकर सभी उन पर थू थू कर रहे होते हैं। अब इधर टोया जो कि वार्डैक को पकड़ लेता है कोहाकू की मदद से। अब इधर प्रिंस ज़बून जो होता है वो किंग को बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये तो वार्डैक और उसकी मदर का सब कुछ किया धरा है और प्लीज वो उसे कोई सजा न दे। अब इधर टोया जो होता है अपनी गन निकाल लेता है, जिसको कि देखकर ज़बून जो होता है वो देखते ही बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद किंग जो होते हैं क्लाउड को वहाँ का किंग बना देते हैं और वार्डैक और डासिया को वो जेल में डाल देते हैं, और जो भी वार्डैक के साथ मिला हुआ था उनको सभी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। और अब किंग बेलफास्ट के साथ एक अलायंस बना लेते हैं। अब इधर हम टोया को देखते हैं जिसके ऊपर सुशी आके गिर जाती है, और अब वो उसके ऊपर थी। वो उसे बोलती है कि क्या वो उससे शादी करेगा अब, लेकिन अब टोया जो कि सोचने लग जाता है कि वो उसकी रक्षा करना चाहता है। अब वो उसे बोलता है कि वो उससे 18 साल का होने के बाद ही शादी करेगा, क्योंकि अभी वो और भी लड़कियों के मजे लेना चाहता है। अब इधर कुछ हफ्तों के बाद ओल्गा और लियोन की वेडिंग हो रही होती है और सारे लोग जो कि वहाँ पर उपस्थित थे, वहाँ पर उनको सभी लोग देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इधर लिंजे और लू जो कि उनको देखकर बोल रहे होते हैं कि हमारी भी एक दिन ऐसी ही वेडिंग होगी। इधर उस वेडिंग के बाद सारी लड़कियां जो थी कैसल में होती है और वो सभी मीटिंग कर रही थी कि वो टोया के साथ रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए बात कर रही होती है। यूमिना जो होती है उन सभी को बोलती है कि उन्हें टोया के साथ एक डेट पर जाना चाहिए, जिससे कि उनका रिलेशन जो कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पर सभी लड़कियां इस आइडिया को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो यूमिना को अप्रिशिएट करते हैं इस आइडिया के लिए। वो सभी टोया के पास जाते हैं इस बात को बताने के लिए। टोया जो कि सोच रहा था कि वो सब तो एंगेज है तो उन्हें डेट पे जाने की क्या जरूरत, लेकिन अब टोया जो कि मजे लेना चाहता था इसीलिए वो उनके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाता है। अब इससे सारी लड़कियां जो कि काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन सारी लड़कियां जो कि रेडी होकर आ जाती है और टोया उनका वेट कर रहा था। अब वो उनको देखकर काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। वो उनके कपड़ों की तारीफ करता है और वो उसे बताती है कि उन्होंने ये खुद डिजाइन करवाई है। सारी लड़कियां जो होती है आपस में रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाती है और टोया को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये क्यों कर रही है। और रॉक पेपर सीजर की मदद से डिसाइड कर रही थी कि टोया का हाथ पहले कौन पकड़ेगा, और वो सभी घूमते हुए टोया का एक एक करके हाथ पकड़ने वाली थी। और इसमें बिना खेले ही जीतने वाला तो टोया ही था, इसलिए उसके अंदर लड्डू फूट रहे थे। अब इधर घूमते समय लू और लिंजे ने टोया का हाथ पकड़ा हुआ था। टोया को समझ में आ जाता है कि उन्होंने स्टोन पेपर सीजर क्यों खेला था। और इधर दूसरी लड़कियां जो कि उनसे जेलस हो रही थी वो एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां अपने लिए कुछ खरीदती है। इसके बाद वो डिनर करने जाते हैं। डिनर करने के बाद यूमिना जो होती है एक पोस्टर देखती है मूवी का, वो उसे देखने जाने के लिए बोलती है। अब इधर लिंजे को वो कहानी पहले से पता थी तो वो उनको बताने लगती है, लेकिन लिंजे जो होती है वो उसका मुंह बंद कर देती है और वो उसे बोलती है कि वो उन लोगों को स्पॉइल ना करे। वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि टोया से पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन टोया उन्हें बोलता है मैं तो खुद गरीब हूँ। अब सारी लड़कियां जो होती है वो उन्हें मिलकर हरा देती है। वो सभी पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और पिक्चर से निकलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थे और वो साथ में घूम रहे थे। वो उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे होते। अब सारी लड़कियां जो कि टोया को बोल रही होती है कि वो हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहना चाहती है। वो सभी कैसल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर सुशी खड़ी हुई थी क्योंकि टोया को गुस्से की नजर से देख रही होती है और वो उसे बोलती है कि वो उन सभी के साथ घूमने गया, लेकिन वो उसे भूल गया। तो अब उसे अगले दिन उसके साथ भी घूमने जाना होता है। अब इधर अगले दिन वो सुशी के साथ भी घूमने जाता है जहाँ पर वो सामुराई को लड़ता हुआ देखते हैं और वो सुशी को काफी ज्यादा पसंद आता है। इधर शाम को वो नदी किनारे बैठे हुए थे जहाँ पर सुशी जो टोया को बोल रही होती है कि वो काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है और जो भी लोग उसके आसपास होते हैं वो उनको काफी ज्यादा खुश रखता है। अब टोया उसे बोलता है कि उसे उसके साथ घूमकर काफी ज्यादा मजा आया। टोया जो कि उसकी बात के बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है कि उसके टाउन के सारे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। वो चाहता है कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अब इधर टोया जो होता है उसे फ्लोरा का मैसेज आता है कि ईथन जो है वो रेडी हो चुका है फ्रेम गियर के लिए। अब इधर अगले दिन फ्रेम गियर जो होता है जो कि याह चला रही थी, याह जो होती है वो टोया को बताती है कि उसे चलाना काफी ज्यादा आसान है। ब्लू जो कि टोया को बोलती है कि वो ये क्यों नहीं चलाता, वो याह को बोलता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन याह जो होती है उस फ्रेम गियर को लेके वहां से चली जाती है। अब इसके बाद रोजेटा जो होती है वो टोया को एक स्वॉर्ड देती है जिसको कि उसने फ्रेज के क्रिस्टल से बनाया था जो कि टोया लेकर आया था जब उसने उस फ्रेज को हराया था। रोजेटा जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे और गोलम चाहिए होंगे और फ्रेम गियर बनाने के लिए। अब टोया जो कि उन्हें लेने के लिए जाता है। अब यूमिना और लू जो कि उसके पीछे पड़ जाती है और वो उसे बोलती है कि वो भी उसके साथ आएगी। अब वो उन गोलम को ढूंढने के लिए अपने मोबाइल का यूज करता है और उसे सारे गोलम की लोकेशन पता चल जाती है। अब वो उन सभी
सभी को बोलता है कि वो उड़कर जाएगा। उन दोनों को उड़ने से काफी ज्यादा डर लगता था। अब तोया अकेला ही वहाँ से चला जाता है। तोया जो होता है उन गोलम को ढूंढते हुए लस्टिया किंगडम के पास आ जाता है। अब वो देखता है कि एक गाँव पर फ्रेज ने हमला कर दिया है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को मार रहे हैं। तोया जो कि उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाता है। वो देखता है कि एक नाइट जो कि उनसे लड़ रही है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड जो कि टूट चुकी है। अब तोया उसकी मदद करता है और वो उसे हरा देता है। वो नाइट जो होती है वो तोया से इम्प्रेस हो चुकी थी। वो तोया को देखकर पानी पानी हो रही होती है। तोया जो कि देखता है कि वहाँ पर जो फ्रेज है वो सभी वीक फ्रेज है। अब तोया उनको एक एक करके हरा देता है। वो नाइट तोया को बताती है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। अब तोया उन सभी को एक एक करके हील कर देता है। इसके बाद वो लड़की तोया को उसका नाम पूछती है। तोया उसे अपने बारे में बताता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की जो है स्टिया किंगडम की प्रिंसेस है, जिसका की नाम है प्रिंसेस हिल्डेगार्ड। तोया उसे बताता है कि वो ब्रून हिल का किंग है, जिसका की नाम है तोया। अब तोया के बारे में वो जानती थी और उसके कारनामों के बारे में भी। तोया उसे बोलता है कि क्या वो इस फ्रेज के सारे टुकड़ों को ले जा सकती है। हिल्डेगार्ड जो होती है वो उसे बताती है कि उसने उसे हराया है तो वो उन्हें ले सकता है। वो तोया की स्वॉर्ड को देखकर उसे बोल रही होती है कि क्या उसकी स्वॉर्ड उस फ्रेज के क्रिस्टल से बनी है। अब तोया जो कि उसे बोलता है कि हाँ, और अब वो उसके लिए भी स्वॉर्ड निकालता है जो कि उसके स्टोर में पड़ी हुई थी। अब वो उसे देता है। मेरा मतलब है कि वो उसे स्वॉर्ड देता है और वो उसके नाइट्स के लिए भी उसे कुछ स्वॉर्ड दे देता है। तोया जो कि चाहता था कि लस्टिया किंगडम के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो और वो उनके साथ अलायंस में भी आ सके, इसके लिए वो उसकी हेल्प कर रहा था। तोया का ऐसा व्यवहार देख के हिल्डेगार्ड जो होती है वो तोया का काफी ज्यादा धन्यवाद करती है। अब तोया जो कि वहाँ से निकल जाता है और वो उन गोलम को लेने के लिए जाता है जो कि रोजेटा ने मंगाए थे। अब वो उनको पकड़ लेता है और वो उनको कलेक्ट कर लेता है। अब इधर वो वहाँ से निकल रहा था तभी उसे कुछ आवाज आती है। अब वो वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसकी की काफी ज्यादा खून बह चुका था और उसके काफी ज्यादा चोटें आई थी। तोया जो कि उसकी हेल्प करने के लिए उसे हील करता है। अब वो अपनी आंख खोलती है लेकिन वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि फ्लोरा जो होती है वो तोया को बता रही होती है कि उसने उस लड़की को हील कर दिया है और उसके जो भी बॉडी पार्ट्स गए थे उन्होंने उसे भी रीजनरेट कर दिया है अल्केमी लैब की मदद से। लेकिन उसकी जो याददाश्त है वो बिल्कुल जा चुकी है और उसे कुछ भी नहीं मालूम। अब इधर तोया जो कि सोच रहा था कि अल्केमी लैब में बॉडी पार्ट्स रीजनरेट करने की वजह से उसका साइड इफेक्ट हुआ है और उसकी याददाश्त चली गई। लेकिन फ्लोरा जो कि उस पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे बोलती है कि अगर उसे टेस्ट करना है अल्केमी लैब को तो वो उसका कार्ड देगी और वो उसे फिर से रीजनरेट करके दिखाएगी। अब इस पे तोया की फट जाती है। अब इसके बाद तोया जो कि उससे मिलने जाता है और वो देखता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। तोया जो कि उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो उसे बताता है कि वो ब्रून हिल का किंग है। वो अपना नाम भूल गई थी तो तोया उसे एक नाम सजेस्ट करता है। उसके चेरी ब्लॉसम जैसे हेयर थे तो तोया उसे एक नाम देता है साकुरा। अब इसके बाद वो चल फिर सकती थी तो तोया अपने कैसल में उसे ले आता है और वो लड़कियों को बता रहा था कि उसने कोयुगु को उसका ध्यान रखने के लिए रखा है और वो यहीं पर रहेगी जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। अब इसके कुछ देर बाद तोया जो होता है पियानो बजा रहा था और वहाँ पर साकुरा आ जाती है। वो तोया को बोलती है कि वो ये काफी ज्यादा अच्छा बजा रहा है और वो उसके लिए क्लैप करती है। अब वो उसको और ज्यादा बजाने के लिए बोलती है। अब वो उसके साथ गाना गाने लग जाती है और वो काफी ज्यादा अच्छा गा रही थी। अब वहाँ पर सारी लड़कियां जो कि उसे देखकर उसके लिए क्लैप कर रही होती है और उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है। अब कुछ समय गुजर जाने के बाद तोया को गिल्ड से एक मिशन आता है जिसमें कि उसे एक मॉन्स्टर को पकड़ना था। अब रिसेप्शनिस्ट उसे बता रही होती है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और उसका नाम है कैटलिपस। अब वो जिसको भी देखता है और वो जिससे भी आंखें मिलाता है वो एक पत्थर में बदल जाता है। अब इधर जो भी पहले लोग उसे पकड़ने गए थे वो पत्थर में बदल गए, इसीलिए गिल्ड वाले चाहते हैं कि तोया ये मिशन करे। लेकिन तोया उसे बोलता है कि और भी जो लोग हैं उसके रैंक के ही है वो उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट जो कि उसे बताती है कि किंगडम ऑफ लस्टिया के जो पुराने किंग थे वो ये कर सकते थे, लेकिन अब वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं तो वो अब ये काम नहीं कर सकते। तोया काम करने के लिए मान जाता है और वो देखता है कि उसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा हाई है तो वो फटाफट से उस मिशन को ले लेता है। इसके बाद तोया जो कि सारी लड़कियों को इस क्विस्ट के बारे में बताता है। वो सभी सोच रही थी कि तोया जो कि काफी ज्यादा लालची है और वो सिर्फ ज्यादा पैसों के लिए ऐसे मिशन ले रहा है। लिन जो कि तोया को बताती है कि कैटरफिल्ड मॉन्स्टर जो है वो काफी ज्यादा रेयर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और उसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। सारी लड़कियां ये सुनकर उसके साथ चलने के लिए बोलती है। अब तोया जो कि उन्हें बोलता है कि उनको खतरा हो सकता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि जब तोया उसके साथ है तो उन्हें क्या खतरा हो सकता है। वहां पर जाने से पहले तोया याए को वो स्वॉर्ड देता है जो कि फ्रेज की बॉडी से बनी है। अब सारी लड़कियां जो कि उसे देख रही होती है। अब तोया उनको नाराज नहीं करता और वो उन्हें भी एक एक स्वॉर्ड दे देता है। अब इधर वो सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं। अब आगे जाते हुए उन्हें वो मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है। अब वो सही मौका देखकर उस पर हमला कर देते हैं। एक एक करके वो उस पर हमला करते हैं। अब सारे लोग जो कि उस पर हमला कर रहे थे। अब एल्जे जो कि उसे एक पंच मारती है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर जो था वो लिंजे के ऊपर गिरने वाला था और उससे पहले तोया जो होता है मैजिक का यूज करके उसे बचा लेता है। उसे बचाने के बाद तोया जो होता है अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो मॉन्स्टर जो था अपनी डीमन आई ओपन करता है तोया को पत्थर बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले तोया जो कि उसका सर काट देता है। यूमिना जो कि तोया को बोलती है कि उसके पैर बिल्कुल पत्थर के हो चुके हैं। अब वो मैजिक यूज करके उसको हटाता है, लेकिन उसके साथ ही उसके जो जूते होते हैं वो भी फट जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की वजह से जो कि कट चुका था और उसका मैजिक जो कि अभी तक काम कर रहा था उसकी वजह से लू के जो पैर थे वो भी पत्थर
के बन चुके थे। रिंजे जो कि उसे शांत करती है और वो उसका मैजिक यूज करके उसके पैरों को ठीक करती है, लेकिन उसके साथ उसके कपड़े भी फट जाते हैं। अब इधर लू को पता चलता है कि उसका तो कच्चा भी पत्थर का हो चुका है। वो और भी ज्यादा घबरा रही थी कि कहीं अब उसके सारे कपड़े ना फट जाए। सारी लड़कियां जो कि तोया को उस तरफ देखने को बोलती है और वो लू को ठीक कर रही थी। अब तोया जो कि उधर देखना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नीच आदमी है, लेकिन लड़कियों की डराने की वजह से वो उधर नहीं देखता। अब वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि तोया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो तोया के पैरों को पत्थर बना देता है। पूरा पत्थर बनने से पहले ही तोया जो होता है उसे अपने ऊपर से हटा देता है। अब इसके बाद सारी लड़कियां जो होती है वो उसे बोलती है कि वो उस डीमन की आंखों में न देखे कि वो पत्थर बनने से बच जाए। अब तोया जो कि एक स्पेल याद करता है जो कि उसने किसी बुक में पढ़ा था। अब वो उस स्पेल को यूज करता है और वो उसकी आंखों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो उसको इजीली डिफीट कर देता है। अब इसके बाद वो गिल्ड में था जहाँ पर वो बता रहा होता है कि उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ पर दो है। अब इसके लिए वहाँ पर वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उससे माफी मांग रही होती है कि उसने सिर्फ तोया को एक ही के बारे में बताया था। अब तोया जो कि वहाँ पर जो भी लोग उससे पत्थर बने थे उन सभी को फ्री कर देता है अपना मैजिक यूज करके। ब्लू जो कि उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उन सबको ठीक कर देता है। पत्थर हटने के साथ ही उन सभी के कपड़े भी फट जाते हैं और सारी लड़कियां जो कि उन्हें देखकर वहाँ पर चिल्लाने लगती है। अब इधर हम हिल्डेगार्ड को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को उसके दादाजी को दिखा रही थी, जो कि एक हाई रैंक एडवेंचरर है और वो तोया के बारे में जानते थे। वो उसे बोलते हैं कि हिल्डेगार्ड का जो किंग है उसके पास काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स है जो कि उसने खुद बनाए हैं। इधर हम तोया को देखते हैं जो कि अपने रोबोट का नया मॉडल देख रहा होता है और जो कि उसने खुद डिजाइन किया है। और इधर माना का जो थी वो अपडेट को इंस्टॉल कर रही होती है उस रोबोट के अंदर। अब इधर तोया को मैसेज आता है कोहाकू का, जो कि उसे बताता है कि उससे कोई मिलने आया है। अब इधर तोया को वहाँ पर मिलने आई थी गॉडेस ऑफ लव। अब इधर वो सभी के सामने अपने आप को तोया की बड़ी बहन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है जिसका की नाम है कारा। अब सारी लड़कियां जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक थी और वो बोलती है कि उन्हें पता नहीं था कि तोया की कोई बहन भी है। सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। अब इधर गॉडेस ऑफ लव जो कि तोया को बताती है कि वो काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए अब वो यहाँ पर आ गई है। अब वो यहाँ पर थोड़े मजे करेगी तोया के साथ रहकर और साथ ही वो उसकी लव लाइफ को पास से भी देखना चाहती है। इधर तोया की सर्वेंट जो कि आती है और वो उसे बोलती है कि किंगडम ऑफ लस्टिया से उसे कोई मिलने आया है। इधर तोया जो कि बाहर जाता है और वो देखता है कि हिल्डेगार्ड जो कि वहाँ पर खड़ी हुई है। अब तोया जो कि उसके पास जाकर उसका स्वागत करता है। अब हिल्डेगार्ड के साथ वहाँ पर लस्टिया के पुराने किंग जो भी आए होते हैं और वो तोया को देखकर खुश होते हैं और वो उससे हाथ मिलाना चाहते थे। तोया जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो तोया से हाथ मिलाने के बजाय तोया की सर्वेंट के पकड़ लेते हैं। अब उस बुड्ढे की ऐसी हरकत के लिए हिल्डेगार्ड जो होती है तोया से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा जो है ऐसे मामलों में काफी ज्यादा खराब इंसान है। अब इसके बाद तोया जो होता है उन्हें फ्रेम गियर दिखाने के लिए ले जाता है और वो मानाको को ऑर्डर देता है उस फ्रेम गियर को चलाकर दिखाने के लिए और वो एक पत्थर को बहुत ही आसानी से तोड़कर दिखाती है। अब वो बुड्ढा तोया से पूछता है कि उसने फ्रेम गियर क्यों बनाया और उसका क्या है मकसद। तोया उसे बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो सिर्फ इस दुनिया को बचाना चाहता है उन फ्रेज से जो कि इस पर हमला करने वाले हैं। इधर बुढ़ाऊ को पता चल जाता है कि तोया का कोई भी गलत इरादा नहीं है। वो बुढ़ाऊ तोया को बोलता है कि अगर वो उसके साथ अलायंस बना ले तो क्या वो उसको भी वो फ्रेम गियर दे सकता है। तोया उसे बोलता है कि अगर वो इसका गलत इस्तेमाल ना करे तो वो उनको फ्रेम गियर दे सकता है। हिल्डेगार्ड जो होती है तोया को बोलती है कि वो उसके यहाँ के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन से लड़ना चाहेगी। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तोया जो कि याहे को वहाँ पर ले आता है। अब उनके बीच मैच होता है जहाँ पर दोनों काफी ज्यादा अच्छे से लड़ रही थी, लेकिन वो एक दूसरे को हरा नहीं पा रही होती है। तोया जो कि उनका मैच रोक देता है। अब इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाती है। हिल्डेगार्ड जो कि तोया को बोलती है कि उसके पास तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट्स हैं, लेकिन याहे जो कि उसे बताती है कि वो कोई नाइट नहीं है, वो तोया की फियोंसे है। अब ये सुनकर हिल्डेगार्ड जो कि शॉक हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि तोया के पास कितनी ज्यादा रीज है और साथ ही याहे जो होती है वो उसे बताती है कि तोया की 6 फियोंसेस है और ये सुनकर तो उसका मुंह ही उतर जाता है। अब इधर गॉडेस ऑफ लव जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो हिल्डेगार्ड को देखकर बोलती है कि उसे पता है कि वो तोया को पसंद करती है। ये बताने पर हिल्डेगार्ड जो होती है वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो इसके लिए मना करने लगती है, लेकिन गॉडेस ऑफ लव उसे बोलती है कि वो उसके सामने झूठ ना बोले। अब इधर ये जो होती है वो उसको बोलती है कि वो भी पहले उसकी जैसी ही थी, वो भी कभी उसकी बाहर वाली थी, लेकिन अब वो उसकी परमानेंट घर वाली बन चुकी है। वो उसको तोया की कलेक्शन यानी सारी लड़कियों के बारे में बताती है और वो उसे बोलती है कि अगर वो उसे पसंद करती है तो वो उसे बता दे। अब इधर हिल्डेगार्ड जो कि तोया से अपना लव कन्फेस करती है और वो उसकी 7th फियोंसे बन जाती है। अब इधर हिल्डेगार्ड के ग्रैंडफादर आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि वो उसकी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसे तोया के फियोंसे बनना है तो उसे हराना पड़ेगा। तोया जो कि सोच रहा था कि उसे फाइट करनी होगी, लेकिन वो हिल्डेगार्ड से फाइट करने के लिए बोल रहा था। अब इधर हिल्डेगार्ड तोया की कलेक्शन से मिलती है यानी उसकी सारी फियोंसेस से। अब इधर सारी लड़कियां जो होती है हिल्डेगार्ड को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है और वो उसे बोलती है कि वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है और उसका दिल भी काफी ज्यादा साफ है। इधर गॉडेस ऑफ लव जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो हिल्डेगार्ड को बोलती है कि वो अपनी लव स्टोरी बताए कि वो कैसे तोया के प्यार में पड़ गई और वो वही घिसी पीटी कहानी बताती है कि उसे देखते ही तोया जो था वो पसंद आ गया और वो एकदम चमकदार नजर आ रहा था उसकी नजरों से। इधर गॉडेस ऑफ लव जो होती है वो उसे बोलती है कि वो थोड़ी अच्छे से बताए और अब हिल्डेगार्ड जो कि काफी ज्यादा अच्छे से बताती है कि जब वो लड़ रही थी तोया ने जब उसे बचाया उसे देखते ही उसे प्यार हो गया और उसकी नजरों से वो एकदम एक राजकुमार जैसा नजर आ रहा था। अब ये सुनकर सारी लड़कियां जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब इधर सारी लड़कियां जो कि बोलती है कि तोया सच में एक रिजलर है क्योंकि उसे देखते ही सारी लड़कियां उसके प्यार में फंस जाती है।
है। अब इधर सारी लड़कियां जो कि उसे गुड लक बोलती है उसकी फाइट के लिए, जो कि उसके ग्रैंडपा के साथ होने वाली है, और वो अगर जीत गई तो वो तोया की फियोंसे बन जाएगी। अब इसके बाद हिल्डेगार्ड जो होती है उसकी फाइट थी अपने ग्रैंडपा के खिलाफ, और उसकी फाइट स्टार्ट होती है। अब उसके ग्रैंडपा जो कि उसे हराने वाले थे, लेकिन तोया इधर उसकी मदद करने के लिए एक लड़की की फोटो लगा देता है। अब वो उसे देखता है और उसे देखकर उसके मुंह से लाल टपकने लगती है और इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इतने में ही हिल्डेगार्ड जो होती है वो एक फाइनल अटैक करती है और उसके ग्रैंडफादर को हरा देती है। अब इधर यूमिना जो कि तोया से पूछती है कि वो उस लड़की की फोटो कहाँ से लाया और वो कौन थी, और सारी लड़कियां उसी की तरफ देख रही होती है, लेकिन हिल्डेगार्ड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तोया जो कि उस बुढ़ाऊ को हील कर रहा होता है। इधर हिल्डेगार्ड के जो ग्रैंडपा होते हैं वो तोया की और उसकी एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देते हैं, और अब इसके लिए वो उनको बधाई दे रहे होते हैं। साथ ही वो तोया से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है जो कि वहाँ पर थी, लेकिन तोया जो कि उसको कुछ नहीं बताता, और साथ ही वो उन लड़कियों को भी कुछ नहीं बताता, और वो साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। और इधर सारी लड़कियां जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। अब इधर अगले दिन सारी लड़कियां जो होती है हिल्डेगार्ड को कांग्रेट्स कर रही होती है उसको तोया की फियोंसे बनने के लिए। अब हिल्डेगार्ड उन सभी से तोया के पेरेंट्स के बारे में पूछती है, और इधर उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी तोया के पेरेंट्स को नहीं देखा था। अब गॉडेस ऑफ लव जो होती है वो उनको बताती है कि तोया की जो फैमिली हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है, और एक दिन तोया जरूर उन्हें बताएगा। साथ ही वो तोया का एक सीक्रेट भी उन्हें बताने वाली थी। अब इधर कोहाकू जो कि तोया को ये सब सुनाने का ट्राई करता है, लेकिन गॉडेस ऑफ लव अपना मैजिक यूज करती है और वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। इधर तोया को पता चल जाता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है। अब इसके कुछ दिनों बाद तोया जो होता है उसे कोहाकू बता रहा होता है कि उसे एक नया रुइंस मिला है लस्टिया किंगडम के पास में। इसके बाद सारी लड़कियां जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तोया को बोलती है कि उसे यूनिफॉर्म काफी ज्यादा पसंद है, कि उसकी जो फर्स्ट लव थी वो ये पहना करती थी शोको। तोया जो कि सोच रहा था कि उनको इस बारे में कैसे पता चला, कारा ने उनको इस बारे में बताया था, और तोया को ये पता चल जाता है। अब वो बोल रहा होता है कि कारा ने उसके सारे सीक्रेट्स लड़कियों को बता दिए। इसके बाद तोया जो कि रुइंस में जाता है और वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वहाँ पर अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है कि नाम होता है प्रेलोरा। उस बेबीलोन आइलैंड को रैम्पार्ट कहा जाता है, जो कि एक टावर जैसा है। इधर वो तोया को एक मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, और तोया को लगता है कि अब वो उसे देने वाली है किस, लेकिन वो नहीं देती। इससे तोया काफी ज्यादा नाराज होता है। उसके बाद लोरा जो होती है वो तोया को एक और गार्डियन के पास ले जाती है जो कि सो रही थी। तोया जो कि उसे खाने का लालच देके उठाता है, जिसके बाद वो उठ जाती है। अब वो तोया को वहाँ की कंडीशन बता रही होती है, और तोया उस सभी से अग्री कर जाता है। अब इससे वो लड़की जिसका की नाम नोएल है वो तोया को एक मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, और वो उसे देती है जो कि उसे चाहिए था। और उसके साथ लगे हाथ लोरा भी अपना हाथ साफ कर लेती है। नोएल जो थी वो तोया को उस टावर के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसे नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। अब इधर तोया जो होता है सारी लड़कियों को वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन सुशी जो थी वो वहाँ पर नहीं थी, और वो बेलफास्ट गई हुई थी। इधर कोहाकू जो कि तोया को बताता है कि उसके लिए एक मैसेज है। तोया को उससे वहाँ पर बुलाता है। वो उसे एक लेटर देता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि किंग का एक बेटा हुआ है। इधर तोया और बाकी सब वहाँ पर पहुँचते हैं। किंग जो कि काफी ज्यादा खुश था वो तोया के पास आता है, और वो उसे एक नाम देने के लिए बोलता है उसके नए किंग के लिए। तोया जो कि उसे एक नाम देता है यामाटो। अब किंग को वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो किंग जो होता है वो यामाटो को उछालने लगता है हवा में, लेकिन वो रोने लग जाता है। अब किंग जो कि क्वीन के पास उसे लेकर जाता है जल्दी से। अब इसके बाद सारी लड़कियां जो कि बात ले रही थी हॉट स्प्रिंग में वो काफी ज्यादा खुश होती है यूमिना के नए ब्रदर के लिए जो कि अब किंग बनेगा। वो सभी बात कर रही होती है, और वो बोलती है कि एक दिन उन्हें भी तोया के साथ बच्चा होगा। ये सब बातें करते हुए वो सभी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, और अब उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा था। इधर तोया जो कि अपने सर्वेंट्स के साथ था, वहाँ पर मानाका जो कि तोया को अपने फियोंसेस के बारे में बता रही होती है। जो प्रोफेसर थी उन्होंने बताया था कि तोया को 9 वाइफ्स होंगी, और साथ ही उन सभी के साथ तोया को एक एक बच्चा होगा। तोया जो कि काफी ज्यादा खुश था, और वो सोच रहा था कि अभी तो उसकी 2 वाइफ और होंगी। इधर वहाँ पर पीछे से सारी लड़कियां आ जाती है और वो सुन लेती है, लेकिन तोया जो कि उन्हें मना करता है। वो बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर यूमिना जो कि वहाँ पर लीन से पूछती है कि तोया क्या बोल रहा था। अब तोया उसे मना करता है बताने से, और यही उसे वहाँ से हटा देती है। अब इधर लोरा जो कि उन सबको बताती है कि तोया की 9 वाइफ्स होंगी, और उन सभी से उनको एक एक बच्चा होगा। इधर सारी लड़कियां जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाती है, और वो बोल रही थी कि तोया कोई सिग्मा बॉय नहीं, तोया एक प्ले बॉय है। उधर सारी लड़कियां जो कि डिस्कस कर रही होती है कि उन्हें अब तोया को क्या सजा देनी है। सारी लड़कियां जो थी वो तोया पर इसलिए गुस्सा थी कि उसने ये पहले उन्हें क्यों नहीं बताया, वो उससे क्यों बात छुपा रहा था। वो उसको पनिशमेंट देने वाली थी। वो तोया को बताती है कि अब उसकी पनिशमेंट के तौर पर उसको सभी को किस करना होगा। ये भी कोई पनिशमेंट है। इससे तो तोया काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर रात को यामाटो जो होता है उसका बर्थडे होता है, और वो सभी जो होते हैं उसकी बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। अब तोया जो कि वहाँ पर फायरवर्क्स का प्रोग्राम तैयार करता है, इसमें कि वो खाली बम उठाकर ऊपर फेंक रहे होते हैं। इधर सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इधर तोया और यूमिना जो कि छत पर खड़े हुए थे। इधर तोया जो होता है वो यूमिना को बोल रहा होता है कि वो अपनी सारी वाइफ्स को पाकर काफी ज्यादा खुश है, और अब वो बस उनकी रक्षा करना चाहता है फ्रेज से और सारे मॉन्स्टर से। अब इधर ये बोलते हुए यूमिना जो होती है वो तोया को किस कर देती है। इधर एल से जो कि ये देख लेती है, और वो भी वहाँ पर आ जाती है उसे किस करने के लिए। इसके बाद एक एक करके सारी लड़कियां जो कि आकर उसे किस कर रही थी, और तोया को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है इसमें। लेकिन वो सुशी को खाली गाल पर किस करता है क्योंकि वो अभी छोटी है। और हिल्डेगार्ड जो होती है वो तोया को किस करने का सुन के ही बेहोश हो जाती है। अब इधर उनका ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो सभी खड़े होकर ऊपर आसमान में एक साथ फायरवर्क्स
पास्ट को देख रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ फ्रांसेस्का जो होती है उसको एक मैजिकल स्टोन मिला होता है जिसमें कि वो फ्यूचर देख सकती है। वो तोया की 2 होने वाली वाइफ्स के बारे में फ्यूचर देखती है और वो देखती है कि वो और कोई नहीं साकुरा और लीन होने वाली है। अब ये एनीमे इसी के साथ खत्म होता है। अब इसके आगे का कोई भी सीजन नहीं है, तो मुझे कमेंट में परेशान मत करना।